धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु जी। आज की सभा के लिए, संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के समय प्रति शुक्रवार के समान इस बार भी आपने हमको अवसर दिया है पिता कि आपके परम पवित्र स्थान में आपके पवित्र संगति को पाए। हम धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहनों के लिए, माताओं के लिए, सभी परिजनों के लिए धन्यवाद देते हैं। बुलाए चुने विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे बेटियां, दास भक्त संतों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के आपकी सभा में प्रभु हम सब जब पाए जाते हैं, हम बिलीव करते हैं लॉर्ड कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, हर एक विषय में सहायता करेंगे, आशीषों को पाने के लिए, जीवन के रास्ते पे चलने के लिए, मसीह यीशु की महिमा को करने के लिए। हे पवित्र आत्मा, आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हम सब के लिए इस समय जो रखे हैं वचनों में, हम उसके द्वारा आशीषित होंगे प्रभु। जो बीज बोया जाएगा हम सबके लिए होगा प्रभु जी, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा हम अपने जीवन में मसीह यीशु को और भी करीब से जान सकेंगे और यीशु की महिमा को और भी करीब से कर सकेंगे। जैसा लिखा है कि सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है। हम पिता पवित्र आत्मा आपसे मदद मांगते हैं, हम पर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बहुतायत से प्रकट कीजिए और प्रभु जी यीशु की महिमा को देख सके, ताकि हम बिलीव करें, विश्वास करें और यीशु मसीह के दिए जीवन को प्राप्त करें। हे पवित्र आत्मा, मरकर जी उठने की सामर्थ्य को जाने, जैसा आपने प्रभु जी हमें सिखाया है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हम सबकी सहायता कीजिए प्रभु। बोझ किया संगति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने प्रभु जी सभा में ऑनलाइन जब देखते सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष करना पवित्र आत्मा पिता। हम हर एक लोगों की विनती, प्रार्थना, निवेदन आपके चरणों में धन्यवाद के साथ रखते हैं और हम विश्वास करते हैं आप हमारी समझ और हमारी विनती से कहीं बढ़कर काम करते हैं प्रभु जी। हम बिलीव करते हैं प्रभु। और खुदावंद आपका वचन जब सिखाता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम उसी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए सारी बातें मुमकिन करता है। यीशु मसीह के महान नाम में हम धन्यवाद देते हैं। हर एक पहाड़ सर जाएंगे, हर एक को श्राप का जड़ यीशु से और यीशु के नाम से नष्ट होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हर प्रकार के बंधन और बंदी से यीशु के नाम की महिमा करने के लिए वो टूटने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावंद आज की सभा संगति में आपने हमें बहुतायत का आशीष को देने के लिए बुलाया है, अलग अलग स्थानों से इकट्ठा किया, आने में मदद किया है प्रभु जी, इकट्ठा करने के लिए सहायता किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी जो मार्ग में होंगे वो भी पहुंचेंगे सही वक्त पे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारे पास पहुंचे हैं मसीह का जन जानकर प्रभु, जब हम पे बड़ा विश्वास करके लोग देते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं खुदावंद लोग, और विश्वास करके प्रार्थना विषय दिया जाता है प्रभु। हर एक विषय के लिए प्रभु हम विनती करते हैं, आज हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुआ करने वालों को आप सुने, उनके दान, भेंट, प्रार्थनाएं सब कुछ स्वर्ग में पहुंचने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों का परिश्रम, उनके हाथों के कार्यों का परिश्रम प्रभु जी, आपके राज्य में आपको महिमा मिले, भाने पाए आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जैसा लिखा है गलातियों 3:13 के वचन में, अपने लोगों को प्रभु आशीषित करे। इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं अपनी जगह। बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन सभी पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं बहुत प्यारा सा वचन है। जब मैं, चाहे आप, चाहे हम में से कोई भी जब चर्च में जब पहली बार आए होंगे तो प्रभु के सेवक हमको ये वचन जरूर बताए होंगे। 3:16, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है भाई? क्योंकि परमेश्वर ने, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि लिखा है जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। जी, लिखा है जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास जब रखेगा, बाइबल कहता है वो नष्ट नहीं होने वाला, और आगे परंतु आनंद जीवन पाए। आमीन। लिखा है परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो आज हम बात करेंगे अनंत जीवन की। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, जिस दुनिया में हम सब हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते होंगे, बात करते होंगे,
मतलब इसका है कि हम दुनिया में हैं, जीवितों के बीच में हैं, हम पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताता है? ऐसे जीवित लोगों को बाइबल बताता है कि हम आत्मा में मरे हुए हैं। भले ही हम शरीर में जिंदा हैं संसार के लोग, लेकिन आत्मा हमारी मरी हुई थी, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा जब उसको कब्र में गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जिला दिए जाने के द्वारा लिखा हुआ है हम मसीह के साथ जिलाए गए। आमीन। हालेलुया। लिखा है हम सब पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का जो आज हम जीवित हैं उसकी उपस्थिति में। तो मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज हम अनंत जीवन के बारे में फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। बोले यीशु मसीह की जय। बैठ जाओ, बैठा दो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई कोई। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहता है? अभी हम बाहर निकलते हैं, चौक पे, चौराहे पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, चौकों पे, मॉल पे, हॉल पे एक बड़ी भीड़ दिखेगी। मैदान पे, प्लेग्राउंड पे एक बड़ी भीड़ दिखेगी। सब चलते फिरते काम करते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर जब देखते हैं तो परमेश्वर कहता है केवल एक शरीर चल रहा है। हालेलुया। एक शरीर चल रहा है, उनमें आत्मा जो रहती वो मरी हुई है। हालेलुया। अब परमेश्वर जब स्वर्ग से जब देखे तो बाइबल कहता है कि यहाँ धरती पे कोई भी व्यक्ति नहीं था जीवित। इसलिए लिखा है कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी नहीं था। मतलब कोई भी जीवित नहीं था, एक भी नहीं था। बाइबल कहता है कि हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह को जिलाया गया। हमें मतलब यह है कि धरती पे जब परमेश्वर ने देखा तो कोई भी धर्मी नहीं, मतलब कोई भी जीवित नहीं। हालेलुया। जो धर्मी ठहरता है मसीह यीशु में बाइबल कहता है वो जिलाया गया है। और जिसको अभी तक वो धार्मिकता नहीं मिली है मसीह यीशु का, वो अभी तक मृत्यु की दशा में पड़ा हुआ है। शरीर चल रहा होगा, काम कर रहा होगा, बोल रहा होगा, बात कर रहा होगा, सुन रहा होगा, लेकिन परमेश्वर से बात नहीं कर सकता हो, परमेश्वर के लिए सुन सकता हो, परमेश्वर के लिए नहीं चल फिर सकता हो। हालेलुया। वो अपने लिए है और संसार के लिए है, बोलता, बात करता और चलता फिरता। लेकिन मैं और आप अगर इस समय परमेश्वर के लिए बोले और परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के लिए सुनना शुरू करें, परमेश्वर को पुकार के उससे बातचीत करना शुरू करें, तो इसके लिए जिलाए जाना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन। अब इन बात को जब हम करते हैं, बहुत सारे लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, जबकि बाइबल कहता है मेन चीजें यही है जिस पे आप और हम ध्यान दें। असल जो बात है बाइबल से हम सीखते हैं वो ये है कि हम अपने जिलाए जाने को जाने। आमीन। हम अपने बुलाए हुए उस बुलाहट को पहचाने। बोले आमीन। अब देखो संसार में जैसे मैंने बताया बहुत सारी जगह पे भीड़ होगी। जंगल में जाओ, कम से कम एक इंसान तो जरूर मिलेगा, वो भी जीवित है लेकिन शरीर में है, आत्मा में नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। अभी 24 तारीख को आप जब आएंगे, आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में, देखो तारीख दिन तिथि फिक्स नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है। आमीन, है ना। तो यीशु मसीह जगत में आए, ठीक रविवार का दिन रहा, जो कि बाइबल में दर्ज है, ये लिखित में है। हालेलुया। रविवार का दिन रहा, यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए। बहुत सारे चेले थे साथ में, बहुत सारी भीड़ थी उनके साथ में। यीशु जब पैदल जा ही रहे थे, यीशु ने 2 चेलों से कहा सामने वाले गांव जाना, वहाँ एक गधी का बच्चा बंधा होगा, उसको खोल कर ले आना। अगर कोई पूछे तुमसे क्यों खोलते हो इसको, तो कह देना यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, मतलब गुरु को इसकी आवश्यकता है। तो ठीक ऐसे चेले जब गए, सामने वाले गांव पे एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिला। चेले जाकर उसको खोलने ही वाले थे, खोल ही रहे थे। बाइबल कहता है मालिकों ने, मतलब एक गधी का बच्चा, उसके मालिक बहुत सारे थे, मालिकों ने खोलने वालों से कहा तुम इसे क्यों खोलते हो? तो लोगों ने ठीक जैसा यीशु ने सिखाया था वैसा ही कह दिया कि हमारे गुरु को इसका प्रयोजन है, मतलब इसकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, सुन रहे हैं ना भाई? ऐसे ही आपको और हमको खोला जाता है, बंधनों से छुड़ाया जाता है। ऐसे पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, श्राप के बंधन से इसलिए छुड़ाया जाता है, इसलिए खोला जाता है क्योंकि यीशु मसीह को आपकी
जरूरत है, बोले आमीन, हालेलुया। और यही चीजें आप समझिए, वो गधा अपने लाइफ में खुश है, वो गधी का बच्चा अपने लाइफ में खुश है, उसको खोलते होंगे, ले जाते होंगे, खिलाते होंगे, लाते होंगे, फिर बांधते होंगे, उसके ऊपर बोझ डालते होंगे, उसके ऊपर बर्डन रखते होंगे और अपना काम लेते होंगे लेने वाले लोग, उसका मालिक कोई और, हालेलुया। लेकिन अभी उस गधी के बच्चे का वक्त बदलने वाला था, आमीन, हालेलुया। बंधनों से रिहा होने वाला था, आमीन। अब सोचिए 2 मिनट के लिए, यीशु जब वहां पर से उस गधी के बच्चे को खोल रहे होंगे, खुलवा रहे होंगे अपने चेलों के माध्यम से, पास्टर लीडर के द्वारा, तो लगता है यीशु उसको फिर बांधेंगे। उसको बांधने के लिए नहीं खोल रहे हैं, वो बंधा हुआ है, उसको खोल इसलिए रहे हैं ताकि वो आजाद रहे, आमीन, हालेलुया। और अक्सर हम सब जानते हैं गधी के बारे में, गधे के बारे में और गधी के बच्चे के बारे में, इनके ऊपर बोझ ही रखा जाता है। इनको पहले सवारी के लिए यूज किया करते थे, कहीं दूर दराज जाना आना होता था, खच्चर गधे को यूज करते थे, इसके ऊपर बैठते थे, जाते थे, बोझ डालते थे और ले जाते थे जहाँ कहीं भी जाना है। बाइबल में आप जहाँ कहीं पढ़ोगे बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस समय बाइबल क्या कहता है, यीशु ठीक रविवार के दिन, बहुत सारे चेले थे उसके और 12 तो विशेष थे, बहुत सारे लोग थे भीड़ में वहां, पर कुछ विश्वासी विशेष थे, हालेलुया। और यीशु चले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2 चेलों को भेजकर यीशु ने क्या किया, अपने चेलों के द्वारा उस बंधे हुए गधी के बच्चे को मंगवाया, और मंगवा कर जब सामने लाकर उसके रख दिया जाता है यीशु के, तो यीशु के लिए फिर क्या करते हैं चेले, उस पर कपड़े डालते हैं, उसके ऊपर मार के उसके लिए क्या करते हैं, हालेलुया, खजूर की डालियों को बिछाते हैं और यीशु से कहते हैं कि प्रभु इसमें विराजिए, इसमें आप बैठिए, आमीन। और यीशु उसमें फिर बैठते हैं, हालेलुया, यीशु उसमें फिर बैठते हैं। आपने मसीह में आने से पहले या तो मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी पढ़ी होंगी, बहुत सारे कहानी किस्से और कथा सुनी होंगी आपने, पर कोई गधी में और गधी के बच्चे में बैठे ऐसा आपने नहीं सुना होगा, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों ध्यान से समझते जाइएगा। अब यीशु वहां पर उस गधी के बच्चे में बैठे, इससे पहले उस गधी के बच्चे का हालत क्या था, कहाँ था वो, ध्यान से सुनते रहना, समझ आएगा। वो बंधा हुआ था, बोले बंधा हुआ था, हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि स्वर्ग से जब परमेश्वर ने नीचे देखा तो हर कोई आत्मा में मरे हुए थे, कोई धर्मी नहीं। तो मतलब धार्मिकता आते ही एक व्यक्ति जिलाया जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है, हालेलुया। धार्मिकता मतलब आजादी, यीशु मसीह में, इसलिए लिखा है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, धार्मिकता का मिलना मतलब आजादी है। ये कहाँ पर लिखा है पास्टर, आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ वापिस हम लोग आएंगे, ठीक है। 3:16 में रोमियो की पुस्तक 4वां अध्याय उसका आखिरी वचन को पढ़ना है। रोमियो की पुस्तक 4वां अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ो भाई, क्या लिखा है। वह हमारे अपराधों के कारण, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, आमीन, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मतलब लिखा है, इसी के जब 3रा अध्याय को आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, परमेश्वर ने धरती पे देखा तो कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं था। मतलब इसका क्या है, कोई जीवित नहीं, एक भी जीवित नहीं था, हालेलुया। धार्मिकता मतलब समझ रहे हैं, जिलाया जाना, आमीन। तो लिखा है परमेश्वर ने जब धरती पे देखा तो कोई भी जीवित नहीं था। तो यीशु मसीह जब आया, बाइबल कहता है जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, हालेलुया, वो कब्रों में से जीवित बाहर आएंगे, बोले आमीन। वो जिलाए जाएंगे, बोले आमीन। तो ये धार्मिकता था, ठीक है। जितने लिखा हुआ वचन को सुनते हैं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहते हैं। तो समझ रहे कि नहीं, जिलाए जाने का मतलब को, धर्मी ठहराए जाने का मतलब को, आमीन। यहाँ क्या लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। मतलब यीशु पकड़वाए गए, क्रूस पे चढ़ाया गया, वजह क्या था, हमारे पाप और हमारे अपराध, ठीक है ना भाई। यीशु क्यों पकड़वाए गए, क्यों यीशु को बांधा गया,
हमारे पाप और अपराधों के कारण। क्यों यीशु को सूली पर जड़ा गया कीलों और कांटों से? हमारे पाप अपराधों के कारण। क्यों यीशु को अपना प्राण देना पड़ा? हमारे पाप और अपराधों के कारण। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह को क्यों जलाया गया? क्यों जलाया गया भाई? यीशु को हमारे आजादी के लिए, हमारे धर्मी ठहरा जाने के लिए, हमें जिला दिए जाने के लिए। बोले आमीन। तो देखो यीशु के पकड़वाए जाने का वजह क्या था? हमारा पाप और अपराध। लेकिन यीशु जब जिलाया गया, ये हमारे लिए क्या वजह बन जाता है? हमारी रिहाई, हमारा स्वतंत्रता, हमारा जी उठना। बोले आमीन, हालेलुया। ध्यान से समझिएगा। तो परमेश्वर कहता है धरती पे जब देखा उन्होंने तो कोई भी जीवित नहीं, मतलब कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं था। तो परमेश्वर मुर्दों से काम नहीं लेते हैं। परमेश्वर मुर्दों से काम नहीं लेते। परमेश्वर जिंदा लोगों से काम लेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, पता है कुछ ऐसे शिकारी है ना, वो भी शिकार करते हैं तब खाते हैं। मुर्दे पर वो अपना भूख नहीं मिटाते हैं। मुर्दे शिकारी पर वो अपना भूख नहीं मिटाते। वो चाहते हैं मैं खुद शिकार करूं, खुद खाऊं। हालेलुया। भले वो किसी को नहीं देंगे लेकिन खुद शिकार करेंगे। उनके सामने ऐसे मुर्दे पड़े रहेंगे ना, पशु पक्षी, उस पर वो हमला नहीं करते, उस पर गिद्ध लोग हमला करते हैं। समझना, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जिसे जिलाऊंगा, जिसको मैं धर्मी ठहराऊंगा, उसके द्वारा मैं अपने काम लूंगा। बोले आमीन, हालेलुया। जो खुद से जिंदा समझते हैं अपने आप को, खुद से धर्मी समझते हैं अपने आप को, खुद से अपने आप में काबिल समझते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के आजू बाजू भी आना पसंद नहीं करते। आप जानते हैं शास्त्री फरीसी अक्सर करके यीशु मसीह से इसलिए डांट खाते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। ठीक है, तो अब हम वहां पर वापस चलते हैं। 3:16 हम क्या पढ़े थे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उन्होंने अपने इकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको हमारे लिए जगत में भेज दिया, ताकि इस जगत में जो कोई भी लोग हैं उसके ऊपर जब विश्वास रखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। आमीन। तो अनंत जीवन की बात अब आती है। बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा? इस संसार में आप नजर उठाकर देखिए, सब जीवित दिखाई देंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर से आप जब देखते हैं तो मुर्दे नजर आते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। अब यीशु मसीह में जितने जिलाए गए हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अनंत जीवन के वारिस हो चुके हो, मतलब तुम जिला दिए गए हो। आमीन। अब मैं, आप, हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब जिला दिए गए हैं। तो यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ गए, पूरी भीड़ चेलों के साथ यीशु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। लिखा एक ढलान था ऐसा, वहां पर उस ढलान पर से यीशु उतर रहे थे, पूरी भीड़ चेलों सहित यीशु की महिमा कर रही थी। कुछ वहां के धार्मिक लोग थे जो खुद को धर्मी समझते थे, वो लोगों को ये गवारा नहीं हुआ, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग खुद से धर्मी ठहरे थे। वो लोग यीशु मसीह की धार्मिकता को नहीं समझते थे। वो लोग यीशु की महिमा करने वालों को रोकते और रोकने लगे और यीशु से शिकायत करके कहने लगे कि अपने चेलों को मना कर, अपने इन लोगों को रोक। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कैसे तुझसे ये कह सकते हैं? ये तो सिर्फ परमेश्वर से कह सकता है एक इंसान कि हमें बचा, हमें छुड़ा, होशन्ना होशन्ना। परमेश्वर की महिमा तो परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। फिर ये तुझको क्यों दे रहे हैं महिमा? तुझसे क्यों कहते हैं बचा, छुड़ा? हालेलुया। तो यीशु मसीह उनसे कहने लगे कि अगर ये लोग भी चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी पुकारेगा कि हमें उद्धार चाहिए। बोले आमीन। है ना, समझ रहे? मतलब धरती पे हर एक चीज शापित है, धरती पे हर एक चीजें शापित है। जमीन, बाइबल कहता है, आप सुने पढ़े होंगे उत्पत्ति 3 अध्याय को, भूमि तेरे कारण शापित है। अगर हम चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे प्रभु हमें बचा, हमें छुड़ा, हमारा उद्धार कर। मिट्टी भी पुकारेगी प्रभु हमें बचा, हमारा उद्धार कर। हालेलुया। नदी, पहाड़, जंगल, झाड़ी, हर एक पशु पक्षी, जीव जंतु
सब पुकारेंगे कि प्रभु हमें बचा, हमारा उद्धार कर, आमीन। अगर एक इंसान यीशु मसीह के बलिदान को, उसकी धार्मिकता को ना समझे तो ना समझे, लेकिन सारी सृष्टि समझती है। सूरज भी पुकार रहा है, चांद भी पुकार रहा है, तारे भी पुकारे हैं कि प्रभु हमें बचा, हमारा उद्धार कर। कैसे? जब यीशु जन्म लिया, कैसे तारा दिखाई दिया था? वो जानता है अपने रचयिता को, पहचानता है अपने मालिक को, पहचानता अपने बनाने वाले को, और ठीक जगह पर आकर रुक गया जहां पर उसका मालिक, उसका बचाने वाला, उसका छुड़ाने वाला, उसका उद्धार करता जन्मा था। सुने ना भाई, ईस्टर में अभी आप क्रूस की कथा सुनते हैं, तो क्रिसमस में आप यीशु के जन्मदिन के बारे में सुनते हैं। तो बाइबल कहता है वो तारा जोशियों की अगुवाई कर रहा था। वो जोशी लोग कहाँ थे? कहाँ से आए थे? पूर्व दिशा से आए हुए थे वो लोग। पूर्व में कहाँ, कौन सा दिशा होता है? पूर्व में कौन लोग रहते हैं भाई? पूर्व दिशा किसको कहा जाता है पृथ्वी का? हालेलुया। पूर्व दिशा हम लोग जहाँ रहते हैं, यही वो जगह है। यही कहीं से, इधर ही कहीं से गए थे वो जोशी लोग। समझ रहे? मतलब अगर तुम चुप रहे तो पत्थर भी पुकार उठेंगे, लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो हम एशिया में रहते हैं, हम पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, और बाइबल कहता है यहीं से लोग गए जन्म लिए हुए यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को देखने के। तारा उनकी अगुवाई कर रहा है, बोले आमीन, है ना। जिस दिन क्रूस पे जब यीशु मसीह चढ़े, उस दिन अंधेरा हो गया, लिखा है। पूरा अंधकार छाया हुआ था, 6 घंटे अंधेरा छाया हुआ था वहां पर। सूरज जिसको परमेश्वर ने बनाया, बोलकर अस्तित्व में लाया था, बोला और उसकी पहचान हुई थी, सूर्य बना था। वो सूरज भी अपने परमेश्वर को उस दशा में देख नहीं पाया, वो भी धुंधला पड़ गया, वो भी बादलों में धुंधला पड़ के छिप गया कहीं पर। वो देख नहीं सका अपने खुदा को उस स्थिति में। लेकिन लोग देख रहे थे यीशु को सूली पे चढ़ा के, और ताने दे रहे थे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के, उसको बुरा बुरा कह रहे थे सूली पे चढ़ा के, हालेलुया। लेकिन वो जो सूरज, बोले यीशु मसीह के, वो जानता था अपने बनाने वाले को, आमीन। तो चांद का क्या है? बाइबल कहता है यीशु 40 दिन रात जंगल में रहे, तारे देख रहे थे अपने खुदा को, चांद देख रहा था अपने परमेश्वर को, सारे जीव जंतु पहचानते थे अपने परमेश्वर को। बाइबल में जब आप पढ़ोगे मरकुस में लिखा है वो वन पशुओं के साथ रहा 40 दिन रात, उपवास प्रार्थना करते हुए यीशु। किनके साथ रहता था वहां? लिखा है वन पशुओं के साथ रहा। वो भी पहचानते थे यीशु को, आप समझते जाइएगा, हालेलुया। लेकिन इंसान नहीं पहचान पा रहे थे। अब बताइए, धरती जो शापित हुई थी, धरती ने क्या गुनाह किया था? कि गुनाह हमारा था, जिसकी वजह से धरती शापित हुई। इसको समझिए, आदम और हवा के पाप की वजह से धरती शापित हुआ, हालेलुया। उसी प्रकार से सब जीव जंतु जो शापित हुए थे, इंसान ही इसका सबसे बड़ा जड़ थे, इंसान ही सबसे बड़ा वजह थे, इंसान ही सबसे बड़ा कारण थे। तो सबको हमने शापित कर दिया। पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे जो हमारे लिए काम के थे, जो हमारे लिए था ना, हम अपने लिए उनको शापित बना दिए थे, हालेलुया। लेकिन अभी वही भूमि आपकी वजह से आशीषित होती है, क्योंकि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। अब जो आप जोतेंगे, बोएंगे, और जो बीज निकलेंगे वो आशीष का बीज होगा, बोले आमीन। एक दिन की बात है, हम कहीं जाके ठेले पे कुछ खाने लगे। वहां पर जैसा जिसका आस्था है वो विश्वास करते हैं, लोग अपना दुकान खोलते हैं, अपने अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, और अगरबत्ती जलाते हैं, फिर आरती उतारते हैं, तो फिर कुछ भी, मोमबत्ती जलाते हैं, तो फिर भी कुछ भी, जल छिड़केगा, फिर फूल रखेंगे। वो लोग अपने दुकान का क्या करते हैं? खोलने का शुरुआत करते हैं इस तरीके से, अपने जो भी धार्मिक पूजा पाठ उपासना के द्वारा, ठीक। और उसके बाद आप जाते हैं वहां पर कुछ लेने, खरीदने, खाते हैं, लेते हैं अपनी चीजें अपने लिए, और वो देता है आपको। जैसे आप पहला कस्टमर होते, पहला पैसा आपको लेते, चढ़ाता है, कहता है कि बढ़िया कस्टमर मिला है। अपने इष्ट देवता को याद करता है, जिस पे भरोसा करता है उसको याद करता है, और कहता है कि ये तेरी ओर से ये पहला कस्टमर आया है, आशीष। ऐसे करके वो दान अपने डिब्बे में डालता है अपने, हालेलुया। समझते जाइएगा। और आप उसको फिर लेते हैं, फिर लोग लेकर उसको आते हैं, बिलीवर्स लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के बेटे बेटियां,
और उसको लेकर आते हैं, घर पे रखते हैं वो चीज़ें, या तो आप उसको लेते हैं, आप उसको वहीं पर खाते हैं, खाने वाली चीज़ें होंगी तो घर पे लाने वाली चीज़ें होंगी, आप लेकर आएंगे। पर सोचिए उसका विश्वास देखिए एक व्यक्ति का, कि अपने कार्यों का आरंभ अपने जिस किसी पे भी विश्वास करता है उसके द्वारा वो कर रहा है। हालेलुया। अपने सारे कार्यों को कैसे शुरुआत कर रहा है वो, जिस किसी पे भी वो विश्वास करता है उसके नाम से वो क्या कर रहा है, कामों का शुरुआत कर रहा है। बाइबल में क्या लिखा है हमारे लिए, जो कुछ भी करो तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। हालेलुया। वचन में हो या काम में जो कुछ भी करो तुम प्रभु यीशु के नाम में करो, लिखा हुआ है। आमीन। अब आप अपने आप को चेक करिए, आप अपने आप को जांचिए। अब संसार से आप एग्जाम्पल पा सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्या मैं और आप कुछ भी काम, जो काम भी करना चाहते हैं, जो काम भी करते होंगे, उसका आरंभ यीशु मसीह के द्वारा होता है, यीशु के नाम के द्वारा होता है? अगर ऐसा नहीं है तो आप जो काम भी करेंगे उसमें आशीष नहीं आने वाली, उसमें श्राप ही रहेगा। बाइबल कहता है कुछ भी करेंगे आप उसको, उसके नाम को इस्तेमाल करिए, आपके रास्ते आशीषित होंगे, आपके जॉब आशीषित होंगे, आज आपका इंटरव्यू आशीषित होगा, आज आपके बच्चे आशीषित होंगे। बंधन समझिएगा कहां से टूटता है, कैसे टूटता होगा। आमीन। कौन तोड़ता होगा बंधनों को? एक बंधा हुआ इंसान अपना आस्था और अपना विश्वास दिखा रहा है कहीं पर हम आजाद हुए लोग अपना आस्था और अपना विश्वास को हम लोग चमकाते नहीं, प्रकट नहीं करते हैं। परमेश्वर संसार को देखता है मृत्यु की दशा में, परमेश्वर आपको देखता है तो आप अनंत जीवन की दशा में हैं। हालेलुया। पर मसीह होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बंधनों में रहते हैं, बंदिशों में रहते हैं। वजह क्या है? एक बहन है, हमेशा देखती होंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ जब एक चर्च में गए लास्ट संडे, वहां एक पास्टर ने बोला कि तुम पे सर्प दोष है, सर्प दोष है। अब ये वो संसार में सुने होंगे, सर्प दोष, ये दोष, वो दोष। चर्च में भी ये सब चीजें हो रही है। देखिए पास्टर ऐसा चीजें आपको बता रहा है, सर्प दोष लगा है तुम पे, तो क्या किया जाए? अब इसके लिए पास्टर जरूर पूछे होंगे वो लोग, हम कुछ पता नहीं, अजीब सा उपाय भी बताए होंगे। भाई साहब सेवक हैं, हालेलुया, कुछ भी मनगढ़ंत बातें बता दी होंगे। सर्प दोष, सर्प दोष क्या होता है भाई? रात को सपने देख रहे, मतलब सर्प दोष है क्या? दिन में सांप कहीं दिख गया तो सर्प दोष है क्या? हालेलुया। श्राप, श्राप होता है, बोले श्राप, श्राप होता है। इसमें ये दोष, वो दोष, ये दोष, ये दोष नहीं होता। जब श्राप होता है हर बुरी चीजें आपका दोस्त होता है, दोस्त कुछ नहीं होता, सब दोस्त होते हैं। फिर हर एक बुरी चीज आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल बनकर रहते हैं आपके साथ। जब तक आपके ऊपर श्राप पड़ा रहेगा, जब तक आप धर्मी ठहरे नहीं रहेंगे, जब तक आप जिला दिए नहीं जाते, आपके ऊपर श्राप और उसका सारा दोष लगा रहेगा। कोई एक दो दोष लगा ऐसा नहीं है। और जिस दिन आप जिला दिए गए, आपके ऊपर एक भी दोष लगा नहीं रहता है, एक भी बंधन लगे नहीं रहते हैं, एक भी श्राप का एक भी कड़ी आपको घेरे नहीं रखता। यीशु का जिलाया जाना मतलब संपूर्ण छुटकारा है, बोले आमीन। लेकिन लोग नहीं समझते इन बातों को। विश्वासी लोग भी सोचते हैं कि कहीं तो श्राप लगा है, कहीं तो श्राप है। श्राप बाहर नहीं है, दिमाग में लगा है, दिमाग में। हालेलुया। वो चीजें अपने आप काम करेगी जब आपका दिमाग काम करेगा, बोले यीशु मसीह की। बच्चे अपने आप काम करेंगे जब आपका दिमाग काम करेगा, बोले यीशु मसीह। ऐसा ही बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा अपने मन से, लिखा हुआ है यीशु का लहू अपने मनों में छिड़काव करो, लिखा है अपने विवेक के दोष को दूर करने के लिए। मतलब सारा दोष कहाँ लगा हुआ है? आपके विवेक, कॉन्शियस, बुद्धि, समझ में, मन में लगा हुआ है। और यीशु का लहू का छिड़काव आप कहाँ करते हैं? अब आप चेक करिए, कोई बकरी को पिला रहा है, कोई गाय को पिला रहा है। मेरा गाय रात को रो रहा था तो मैं यीशु का लहू पिला दी। हालेलुया। नहीं समझ रहे हैं वो लोग इस बात को। मेरा बकरी दूध नहीं दे रहा था, मैं यीशु का लहू छिड़क दी। नहीं समझ रहे हैं वो लोग। उस लहू को वहां छिड़कने के बजाय इधर पे छिड़किए, दिमाग पे।
आपकी बकरी रोएगी नहीं और 2 बच्चे देते थे 8 बच्चे देगी, बोले आमीन। ऐसा बाइबल में लिखा है। पहले श्राप से तो बाहर आई। यीशु का लहू किसके लिए बहाया गया बताइए आप? उस गधी के बच्चे के लिए था क्या कि एक्चुअली में बताइए गधी का बच्चा है कौन? हालेलुया। हम इंसानों के लिए यीशु का लहू बहा है और लोग उस लहू को कहां कहां छिड़क रहे हैं। हालेलुया। जो हम देते हैं आशीष का जल होता है, उसमें यीशु का लहू का सामर्थ होता है। बोले सामर्थ। आमीन। ठीक है। अब वो सामर्थ जब आप विश्वास करते हैं तो पानी के द्वारा काम करेगा, आपके हर एक कामों के ऊपर आशीष देगा। आमीन। ये है लक्ष्य। लेकिन आप ध्यान से समझिए, लहू जो बहा है यीशु का, वो मेरे लिए है। बोले आमीन। प्रभु भोज लेते हैं बैठकर, मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई लोग। और यीशु मसीह अपने शरीर को देने के बाद क्या दिया हमको? अपना लहू। क्या बोल कर दिए कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे गाय बकरी के लिए भी है, तुम्हारे खेती बाड़ी के लिए भी है, तुम्हारे कूलर फ्रिज टीवी के लिए भी है। ऐसा बोलेगा? कैसे बोले बताइए? समझिए, आप यीशु के लहू का आदर करेंगे। बोले आमीन। रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके लिए यीशु का लहू बहा है उसके काम आएगा और उसके द्वारा सारे श्राप टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। तब जाके आपके ऊपर जितने चीजों पे लगी है, भूमि का श्राप भी टूटेगा जब आपके ऊपर का श्राप टूटेगा। जब आदम श्राप से मुक्त होगा तो भूमि आदम के लिए कांटे नहीं फसल उगाएंगी। बोले आमीन। ये वही भूमि है जो श्रापित हुआ था। किसकी वजह से? आदम की वजह से। बोले आदम की वजह से। पास्टर में जॉब में प्रमोशन नहीं देख रहा, बहुत समय से वही काम कर रहा हूँ, उन्नति नहीं हो रही, वहीं पर हूँ। आज में मेरी स्थिति वैसे ही है। कहाँ पर है? कामों में प्रॉब्लम है, आपके बॉस में प्रॉब्लम है, कि आपके आजू बाजू काम करते वर्कर्स में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपके समझ में। जिस दिन आपके समझ में यीशु का लहू का छिड़काव हो जाएगा, आपके बॉस भी आपको अनुग्रह से देखेंगे। हालेलुया। आपके वर्कर्स भी जो आसपास में रहते हैं वो भी आपको अनुग्रह से देखेंगे। आपके ऑफिस के स्टाफ भी आपको अनुग्रह से देखेंगे। आपका बॉस के मन में परमेश्वर अनुग्रह डालेगा। वजह क्या है? क्योंकि आप आजाद हुए हैं अभी अभी श्राप से। अब आपके ऑफिस के बॉस आपके ऊपर अनुग्रह से देखेंगे और शायद किसी का बढ़े ना बढ़े पेमेंट आपको बुला के चुपके से बढ़ा दिया जाएगा। बोले आमीन। बोलेंगे भाई साहब आपके अगले महीने से सैलरी हम 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये क्यों हुआ भाई? और आप समझ जाएंगे ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं जाकर ऑफिस के सामने यीशु का लहू छिड़काव करी थी, इसलिए नहीं हुआ था। मैं अपने घर पे अपने दरवाजे पे यीशु के नाम से ऐसा क्रॉस बनाई थी, इसलिए नहीं हुआ था। ये लहू का छिड़काव यहाँ मैंने किया था, ये क्रॉस मैंने अंतरात्मा में बनाया था। बोले आमीन। इसलिए श्राप टूटते हैं। हालेलुया। दिमाग में इसको अच्छे से बिठाइए। हम कभी किसी के घर जाते हैं ना, प्रेयर करते हैं, हम उनकी सोच के अनुसार उस घर पे छिड़काव करते हैं, वरना ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। उनको चलो संतावना हो बोल के उनके दरवाजे पे ये लगा देते, लो भाई इसी से आप लोग प्रसन्न होते हो, लो। हालेलुया। खुश रहो, प्रार्थना हुआ है आपको लगेगा, पास्टर छिड़काव किया है लगेगा अब आपको। लेकिन जिस दिन समझ आ जाएगा ना कि ये वाला चिन्ह इधर होना चाहिए, इधर फिर मायने नहीं लगता है, इधर फिर कोई काम का नहीं रह जाता है। आप जहां जाएंगे वहां उजाला रहेगा। बोले आमीन। अब इधर पे लाइट को पकड़ के जिधर भी जाइए उधर उजाला है, जिधर भी जाइए उधर लाइट है। बोले आमीन। क्यों पता? ये लाइट है। आमीन। ये बुझा हुआ लालटेन नहीं है भाई, ये जलता हुआ दिया है, जिधर भी जाओगे उधर उजाला फैलाएगा। बोले आमीन। वही है। सबसे पहले बाइबल कहता है हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया, तो जब आप जिंदा हो जाएंगे सारी चीजें आशीषित हो जाएंगी। बोले यीशु मसीह। देखो शुरुआत में मैंने भी ये काम को किया है। जब हम नए होते हैं परमेश्वर उसी के अनुसार, अनार किया बगल में अनार का चित्र होता था ना, आम किया बगल में आम का चित्र होता था ना। दूसरी क्लास में होता है फिर क्या? तीसरी में होता है क्या? वही आम के आगे सामने फिर अनार नहीं मिलेगा, फिर आम नहीं मिलेगा। आप खुद पहचानना शुरू करते हो कि ये आ है, फिर ये आ है ना। ये ऐसा पहचानना शुरू करते हैं। अब आपको हर बार फोटो दिखाकर कोई नहीं बताएगा, समझिए। हर बार आपको
आपको एग्जाम्पल देकर कोई नहीं समझाएगा, इसको समझिए मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप लोगों से हम कहा करते तेल पानी भी कम काम करता है जब आप विश्वास करके यूज करेंगे, वरना वो कोई काम करेंगे। बोलते पास्टर जमीन में गिर गया तेल और पानी कहीं मेरे पैर में पड़ गया तो कुछ नहीं। आप जिसको पैर में अपना टच करोगे कहीं आपके पैर में लगा ना, वो पानी ही है केवल। यीशु का लहू ऊपर होता है हमेशा, उससे हट जाता है। जैसे वो जमीन पे छिड़काव, मान लीजिए आपने दीवार पे गया, ठीक है पैर नहीं पड़ रहे उधर पे, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए इस टाइम, आशीष का जल छिड़काव किया, लेकिन कभी जमीन पे पैर में लग जाता है तेल पानी जब छिड़काव किए होते हैं। बहुत सारे लोग उसको लोग सोचकर यहाँ पर बिठा लेते हैं, बार बार यहाँ पर चलते रहते हैं, उनके समझ क्या होगा कैसे करें, पैर पे पड़ गया। वो तेल और पानी जमीन के लिए नहीं है, बोले हालेलुया। वो जैसे वहां से वहां पड़ा है वैसे उठ गया वहां पर, आमीन, जहां था वहां पहुंच गया वो, आमीन। अब आप जिसको पैर पे छू रहे ना, वो मात्र तेल है, मात्र पानी है, बस उस पे नहीं है वो जिसको ढूंढ रहे हो। वो तो तुम किसे ढूंढ रहे हो कहता है ढूंढने वाले लोग। जब आए ना वहां पर कब्र के पास, स्वर्गदूत कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वहां प्रभु के चुने हुए लोग खड़े थे, बैठे थे वहां पर, स्वर्गदूत तुम जीवतों को मुर्दों में कहां ढूंढ रहे हो कहता है। बोले यीशु मसीह की, समझ रहे मतलब को, कब्र में कहां ढूंढ रहे हो जिंदा परमेश्वर को, बोले यीशु मसीह की। समझिएगा, जिलाए जाने का मतलब को समझिए, बंधनें कैसे टूटती है समझिए, आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा है बाइबल के अनुसार अगर आप इसको करते हैं अपने विवेक के दोष को दूर करने के लिए यीशु का लहू का छिड़काव करो, लिखा है। तो यीशु का लहू कहाँ छिड़कते हैं हम सब, क्या लिखा है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध तन वाले बोला है क्या भाई, शुद्ध कार्य वाले लिखा है क्या भाई, लिखा है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। और मन को कैसे शुद्धता मिलती है, यीशु के लहू के द्वारा, बोले आमीन। लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और हमारे पाप को बताता कौन है हमको कि हम पापी हैं, आपका मन बताता रहता है, लेकिन आपके मन में चलता रहता है। और इसी मन में चलने वाली बातों को जो आपको गलत और आपको दोषी ठहराता रहता है, पवित्र आत्मा यीशु का लहू लेकर आते हैं और उसको आपके मन में छिड़क देते हैं, बोले आमीन। और कहते हैं ये जीवित लहू है, अब तू मुर्दे जैसा मुर्दे के समान वाला काम को तू नहीं करेगा, तू जीवित के जैसा सोचेगा, बोलेगा आमीन, हालेलुया। तो जब हम मुर्दे जैसा होते हैं, सारे मुर्दे जैसे काम को सोचते बोलते हैं, मरी हुई सोच को हम सोचते बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे जीवित यीशु का लहू छिड़काव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में होता है, जिसको कोई पास्टर नहीं कर सकता, हालेलुया। तन पे मैं छिड़क सकता हूँ, लेकिन मन पे पवित्र आत्मा ही यीशु का लहू का छिड़काव करेगा, क्योंकि मन तक मैं आपके घुस नहीं सकता, हालेलुया। सुनते रहिएगा भाई, बोलेंगे आमीन। तो जब आपने जिलाए जाने के बारे में सुन लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो आपको समझ ये भी आ जाना चाहिए कि मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, अर्थात मैं जिलाया गया हूँ, बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या हो गया इनको भाई, बार बार आ रही हैं, उनको अपनी जगह पे बैठने दो, बैठाओ, उनको डिस्टर्ब ना करें, हालेलुया। देखो यही सब चीजें हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखिए, अपने जगह पे चुपचाप बैठिए, नदी पहाड़ टल जाएगा, बाइबल कहता है, हालेलुया। लोग व्याकुल थे, कामों में लगे हुए थे, यीशु कहता है मार्था बहुत तू चिंता करती है, इसलिए तुझको कुछ नहीं मिला। मरियम चुपचाप बैठी है बेफिक्र होकर, इसलिए उसको सब कुछ मिला, बोले आमीन। चर्च में भी आकर आप व्याकुल हैं, इधर उधर मचल रहे हैं, इधर उधर मन आपका भटक रहा है, मतलब यीशु मसीह का वचन को सुनने नहीं दे रहा है, शैतान आपके दिमाग में काम कर रहा है, इसको भी समझिए। शैतान आपके दिमाग में काम कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से वचन को मत सुनिए। आप यूं तेल पानी के छिड़काव को समझना, दीवार पे जो करते हैं, उस तेल पानी का अर्थ को मत समझिए जो आपके मनों में किया जाना चाहिए, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप जीवित लहू की बात कर रहे हैं और ये जीवित लोगों के लिए है, बोले आमीन। मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है लहू, बोले आमीन। इसलिए मनों को शांत रखिए और सुनिए, समझिए। मुझको ही प्रार्थना करने में अच्छा लगता है जब एक व्यक्ति समझ के आता है और बोलता है कि अब मैं प्रार्थना करवाऊंगा, मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुकी हूँ। और इस समय पता होता है कि ये अब ज़्यादा दूर नहीं अपने आज़ादी से, ज़्यादा दूर नहीं अपने रिहाई से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अब चंगा होने में, आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल खुद घोषित करता है ऐसे लोगों के विषय में। एक लंगड़ा देख रहा था पौलुस को प्रचार करते हुए, सुन नहीं रहा था कि पौलुस उसको देख लिया कि इसको चंगा होने का विश्वास आ गया है, और वहीं से कहता उछल के खड़ा हो जा, बोलता है आमीन, वो चंगा हो गया जन्म का लंगड़ा। पता देख रहा है वो, सुनते हुए वचन को समझ रहा है, मतलब
दिखाई देता है आंखों में विश्वास। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आपका चंचल मन आपको आशीषों से अलग कर सकता है, आपका भटकता हुआ मन आशीषों से अलग कर सकता है। यीशु आकर सुसमाचार प्रचार किया, क्या बोले सबसे पहले? मन फिराओ। आमीन। क्या बोले सबसे पहले? अगर मन फिरा लो। आमीन। देखना, जिस टाइम आप मन को फिरा लेते हो, फिराकर कहाँ लाना है, किसकी ओर लगाना है, ध्यान से समझिए। क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाइए, सारा बंधन टूट गया है। बोले आमीन, हालेलुया। मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, ये सारी बातें जो आज सुन रहे हैं ना, अगर आप हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के आप 90 चर्चों में इन बातों को नहीं सुन पाओगे। 10% चर्च हैं जो इन बातों को केवल बताते हैं। हालेलुया। बाकी 90% चर्च ऊपरी बातें बता रहे हैं, जिससे केवल आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का जीवन चाहिए कि अनंत जीवन चाहिए? बताइए। थोड़ी देर का आराम चाहिए कि अनंत आराम चाहिए? बताइए। आमीन। तो ध्यान से समझिए, क्रूस की कथा, क्रूस के विषय में अगर कोई चर्च बता रहा है, कोई भाई बहन कोई बता रहा है, या फिर कोई सुन रहा है, समझ लीजिए सही जगह पर हैं आप। आमीन, हालेलुया। बोलेंगे आमीन। और मैं खुद से देखता हूं, मैं अभी से नहीं, पुराने लंबे अरसे से मैं देखता रहा हूं। जब मैं विश्वास नहीं पाया था प्रभु में, तब से मैं CTV पे मैं विश्वास करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, वहीं से मैं आशीषित होते हुए बढ़ा। आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, सुसमाचार सुनाते थे, और जो चीजें मुझको समझ आती थी वो आज भी मैं सुन रहा हूं उनको। हालेलुया। आज भी मैं उनको सुनता हूं। और ऐसे और भी अन्य प्रचारक होंगे जहां कहीं भी रहते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेजेस में प्रचार करते हैं, उन सब लोगों को सुनता हूं मैं, जो क्रूस के बारे में बात करते हैं, जो यीशु के बहे हुए लहू के विषय में बात करते हैं। क्योंकि और चीजों में कुछ नहीं मिलने वाला, इसको समझ लीजिए। पूरे अनुभव से मैं बता रहा हूं आपको, जो आप इस समय करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये मैंने कर लिया है, काम नहीं करता वो। जो इस समय जिस विषय को लेकर आप उपवास कर रहे होंगे अलग तरीके से, वो काम नहीं करता है। उपवास को चेंज करना पड़ेगा। जिस सोच को लेकर आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उस सोच में कोई छुटकारे नहीं है। सोच को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए, प्रभाव पड़ेगा। बोले आमीन। एक बहन है, रात को हम लोग परेशान हो जाते हैं, रात को सोने नहीं दिया जाता, कभी मेरे बच्चे पे, कभी मुझ पे, कभी तो मेरे पति पे। दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, हमको कर रहा है। जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, फलाना चेहरा उसका सामने आ जाता है। हालेलुया। देखो, जब नए होते हैं ना, मैं और आप, ऐसा होता है हमारे साथ, होता है ना, नए होते। लेकिन यही चीजें अगर 5 साल के बाद आप बोलोगे तो ये शोभा नहीं देगा आपको। मैं बताइए, यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, मैं उनसे बच्चों के समान ही बात करता हूँ, जब बच्चों से मैं बात करता हूँ। लेकिन जो जवान है ना, उनसे मैं जवान के समान बात करता हूँ। हालेलुया। जो बुजुर्ग है ना, उनसे बुजुर्गों के समान बात किया जाता है। हालेलुया। समझिएगा ध्यान से, बच्चों से बच्चों की तरह बात किया जाता है, और जवानों से जवानों की तरह बात किया जाता है, और बुजुर्गों से बुजुर्गों के हिसाब से बात किया जाता है। समझिएगा। हालेलुया। अब मैं बच्चों से बात करूंगा, जवानों वाली शोभा देगा क्या? और मैं बात करूंगा जवानों से, बुजुर्गों वाली शोभा देगा क्या? हालेलुया। तो इसलिए बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं, जवानों के साथ जवान के समान होते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों का अनुभव लेकर हम बैठते हैं। समझिएगा ध्यान से। हालेलुया। इसी रीति से जब वो प्रार्थना करती है, शुरुआत में सारी चीजें दिख रही, लेकिन अगर ये बात 5 साल बाद वो बोले कि मैं प्रार्थना के समय मुझको कुछ दिखाई देता है, कोई आकर खड़ा हो जाता है, कोई परेशान करता है, तो ये शोभा नहीं दे रहा है उस बहन के ऊपर ये कहने के लिए, उस भाई के लिए फिर शोभा नहीं दे रहा है बात कि वो ऐसा कहे। हालेलुया। एक ही सवाल आपसे करूंगा, जो दिखाई दे रहा है, जो आपको डराता है, वो बड़ा है कि आपका परमेश्वर बड़ा है? लेकिन आपने एक बार भी परमेश्वर को नहीं देखा। जो भाप के समान होते हैं लोग, वो आपको डरा रहे हैं, उनका चेहरा नजर आ रहा है, डर रहे हैं, कांप रहे, थरथरा रहे हैं। भाप के समान मतलब भाप देखें, धुआं भी नहीं, भाप ऐसा, कभी पानी आप उबालते हैं ना, ऐसा भाप निकलता है, छट से ही पलक झपकते गायब हो जाता है। हालेलुया। भाप के समान बाइबल कहता है। ऐसे लोग से आप डर रहे हैं जो कि कुछ नहीं है, घास के तिनके भी नहीं है, उनसे आप डर रहे हैं, और आपको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। देखो, वो घास का तिनका नजर आ रहा है। आप बताइए, आप कैसा विश्वास करते हैं प्रभु पे? और आप कहते भी हैं कि मैं विश्वासी हूँ। शोभा दे रहा है क्या भाई? शोभा दे रहा मेरे भाई मेरे बहनों? वो छोटा सा घास का तिनका डरा रहा है, और जीवित परमेश्वर, हालेलुया, वो आपके साथ रहता है, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा, ना विश्वास नहीं किया, ना समझ नहीं पाए, वो आपके साथ रहता है, और आप
आप उससे नहीं डर रहे, ना उसका भय नहीं मान रहे, ना उसको नहीं कह रहे कि धन्यवाद प्रभु आप मेरे संग हैं। हालेलुया। इतना छोटा सा कंकड़ पत्थर आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, ध्यान से समझिए। तो मैंने उन बहन को यही बोला कि मेरी दीदी, मेरी बहन, तू बता वो बड़ा है जो तेरे आंख डराता है कि परमेश्वर बड़ा है? बोले परमेश्वर। ठीक, तुम प्रार्थना कर रहे हो उधर बैठ के, किसको याद करते हो? यीशु को कि उसको डराने वाली को? यीशु को। तो फिर हालेलुया। कब काम करता है लहू? मैंने बताया, वरना आप उस लहू का आदर कर रहे हैं, लेकिन आप उस लहू का वैसा आदर जैसा होना चाहिए नहीं कर पा रहे। आप मानते हैं कि आप लहू का आदर करते हैं, लेकिन पहचानिए भी तो लहू किस काम के लिए है। उस लहू को यहां पर लगाइए। आमीन। मैं जीवित हूं, हालेलुया। शैतान मरा हुआ है, मुर्दा सा उसका काम है, मुर्दे वाला काम करता है, वो जीवतों वाला काम नहीं कर सकता। हारेगा कौन? आपकी शैतान। हालेलुया। आपका परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचे पर है और आप वहीं पर उसके साथ बैठते हैं और बैठे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, कि मसीह के साथ तुम बिठाए गए हो, लिखा है। आमीन। उसी के साथ जिलाया गया और उसी के साथ बैठाया गया, लिखा हुआ है। अब बताइए, आपको कौन हैरान कर सकता है? दुष्ट आत्माएं, परेशानियां, कोई बीमारियां? कोई भी नहीं। लेकिन हमने यीशु का लहू को दीवार पे छिड़क दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं छिड़का, इसलिए यहाँ पर साफ नहीं हुआ। दीवार तो क्लीन है, फोटो मूर्ति सब हट गया दीवार से, लेकिन इधर से नहीं हटा है। इधर में किसी का घर का भूत बैठा है, तो किसी की देवरानी है, तो किसी की ननद है, तो किसी की सास है, तो किसी के पड़ोसन है, इधर बैठी हुई हो। अब वो बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूं तो वही दिखते। प्रेम है तभी दिख रहा है। हालेलुया। प्रेम है तो दिखाई देंगे ना भाई। प्रेम करने वाला इंसान अपने प्रेमी का चित्र इधर ही पे रखता है। जिस दिन आप मुर्दों से प्रेम करना छोड़ दोगे, जीवित यहाँ पर दिखाई देगा। आमीन। आपको यीशु यहाँ नजर आएंगे। बोले आमीन। हालेलुया। कितने समझे भाई? हालेलुया। तो यीशु का लहू का छिड़काव आज के बाद कहाँ होनी चाहिए? आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु मुझको नहीं पता आपका लहू भीतर कैसे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचाइए उसको। बोले आमीन। पवित्र आत्मा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज यीशु का लहू मेरे मनों में आ जाना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। हालेलुया। और देखना जैसे उसका लहू लेकर पवित्र आत्मा आपके मन में छिड़काव करेगा ना, सब बदल जाएगा। आमीन। सब बदल जाएंगे। जिससे आप डर रहे थे वो आपसे डरना शुरू करेंगे। मैंने कहा विश्वास दिखता है तो अविश्वास भी दिखाई देता है। निडर लोग नजर आते हैं तो डरपोक लोगों का भी चेहरा नजर आता है। आप समझ क्यों नहीं रहे? हालेलुया। पौलुस अगर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को देखा जो लंगड़ा था, लेकिन उसको चंगा होने का विश्वास था, पौलुस प्रचार करते करते खड़ा कर दिया और लंगड़ा चंगा हो गया। बोले आमीन। जन का था। उसी प्रकार से अगर कोई डरपोक बैठा है तो उसको भी देख रहा है देखने वाला। अगर कोई निडर व्यक्ति बैठा है, निर्भय बैठा है, उसको भी देख रहा है देखने वाला। और कोई भय के द्वारा बैठा हुआ है वो भी देख रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है आपके पास आकर? परमेश्वर ने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया, लिखा है। परमेश्वर ने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया, लिखा है। अगर तुम भयभीत हो रहे हो तो ये उसकी आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये कोई और आत्मा है भाई जो आपको डरा रहा है। ये यीशु मसीह का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब आपको मिलता है तो आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। ऐसा ही है बहुत सारे लोगों का भी सोच। हालेलुया। परमेश्वर का भय तो वो लोग भी माने थे, आदम और हव्वा। फिर क्या किए थे? डरकर क्या किए थे भाई वो लोग? डरकर छुप गए थे पेड़ के पीछे, पाप करके डर आया। डरने के साथ साथ परमेश्वर उधर पे जब आते हैं, आदम कहाँ है तो कहते हैं दोनों को दोनों डर के मारे जाके पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ये भी डर है। ऐसा डर चाहता है क्या परमेश्वर? क्या आप ऐसा डरो? परमेश्वर की उपस्थिति से डरो, परमेश्वर के शब्दों से डरो, परमेश्वर के प्रेम से डरो। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जो आप परमेश्वर की आत्मा को जब पाते हैं, परमेश्वर के करीब और आते हैं। हमें चाहे आदम और हव्वा के समान सृष्टि का कबाड़ा क्यों नहीं कर दिए होगे, फिर भी आप परमेश्वर के पास आओगे। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हुए अभी, और आप निकल कर आएंगे, परमेश्वर से बात करेंगे। आमीन। डर जो होता है ना, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है। भयभीत करने वाला ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। जो आपको साहस देता है, परमेश्वर का आदर करना सिखाता है, जो प्रभु के और करीब लाता है, ये प्रभु का आत्मा है।
आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने समझे भाई? जिस दिन आपकी दशा जीवितों में आ जाएगी, बोले आमीन, डर खत्म हो जाता है, भय का कारण चला जाता है। संसार भी देखेगा, संसार की चीजें भी देखेगी, परमेश्वर भी देखेगा, स्वर्गदूत भी देखेंगे। आपके अंदर विश्वास है कि अविश्वास है? आप निर्भय हैं कि भयभीत हैं? हालेलुया। स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है भयभीत मत हो। हालेलुया। बड़े आनंद की बात है, इसमें डरने की क्या बात है? प्रभु आपके अंदर आने वाला है, बोले आमीन, हालेलुया। इसमें तो आनंद मनाने का विषय है, डरने का है क्या भाई? डर तो अब तब था आपको जब शैतान आपको अपने अंडर पे रखा हुआ था, बीमारी के अंडर पे आप थे, समस्या और कर्ज और श्राप के अंदर पे आप थे। हालेलुया, तब डर था। अब तो यीशु मसीह आपके अंदर आ गए हैं, बोले आमीन। अब तो आनंद का विषय है, आनंद मनाने का विषय है, बोले आमीन। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अनंत जीवन के बारे में समझ रहे हैं, अनंत जीवन के विषय में सीख रहे हैं। अनंत जीवन उनको मिला है जो यीशु मसीह के जिलाए जाने के द्वारा जीवित हो गए हैं, बोले आमीन। यीशु अपना शरीर दिया है, यीशु ने अपना लहू दिया है। वो शरीर को आप ले जाकर किसी और को नहीं दे सकते, कहीं और आप जाकर उसको सर्व नहीं कर सकते, किसी और जगह पे जाके रख नहीं सकते। वो शरीर आपको दिया गया है, बोले आमीन। आप उसको खाइए। जब उसका शरीर को आप खाते हैं, जब आप 2 मिनट के लिए, यहाँ पर यीशु मसीह का शरीर है जो रोटी है, यहाँ पर जो यीशु मसीह का शरीर जो जीवन की रोटी है, यहाँ पर एक आटे और मैदे की रोटी है जो पेट को भरने के लिए एक रोटी है, ठीक है, जो इसी जीवन के लिए है। जब इसको खाते हैं, ये वाली रोटी को जो शारीरिक है, ये पेट में जाता है। हालेलुया, बोले आशीष। यहाँ से आता है क्या भाई? इससे शरीर में ताकत आता है, ऊर्जा। लेकिन यहाँ जो रोटी है जिसको बाइबल कहता है जीवन की रोटी, जब इसको खाते हैं, ये कहाँ जाता है? पेट में की आत्मा में? ये आत्मा में जाता है, आमीन। इसको आत्मा हजम करता है। जब यीशु कहा ना ये बात, तो बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाए। बाइबल में लिखा है ना, बहुत सारे लोगों को ये वचन कठोर लगा, लिखा है, और बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए। कौन इन बातों को सह सकता है? मतलब ये रोटी को कौन कौन हजम कर पाएगा भाई? ये वाला तो यीशु ने खिलाया जिसमें मछली थी, रोटी थे, इसको हमने खाया और खूब खाया और पचाया भी। लेकिन यीशु कहता मैं असली रोटी हूं, मुझको खाओ। इस रोटी को हम हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हजम करने के लिए आत्मा चाहिए, बोले यीशु मसीह की। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मिलता है। तो जब आप जीवन की रोटी खाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपनी आत्मा में उसको हजम करते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, फैलने देते हैं, और इससे आपके आत्मा को क्या मिल रहा है? ताकत। ये वाली रोटी आपने खाया, आपके शरीर को ताकत मिला। जीवन की रोटी आपने खाया, इससे आपके आत्मा को ताकत मिला, बोले आमीन। और बाइबल कहता है रोगी आत्मा से संभलता है। कहां से संभलता भाई? रोगी रोग के समय, पापी पाप के समय, अपराधी अपराध के समय, दुखी दुख के समय कहां से संभलेगा? आत्मा में संभलेगा, आत्मा के द्वारा संभलता है। इसलिए आत्मा को मजबूत करने के लिए जीवन की रोटी को खाना और समझ बूझ कर खाना बहुत जरूरी है, बोले यीशु मसीह की। वरना सारी चीजें फिर वापस आ जाएगी धीरे 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 करके। पास्टर प्रार्थना करके भूत तो भगाया था, लेकिन श्राप से आपको छुड़ा नहीं सकता। वो श्राप से छिड़काव, श्राप से छुटकारे के लिए यीशु का लहू का छिड़काव यहाँ पर चाहिए। घर पे छिड़क देंगे, जो चीजें आपने पहले रखी थी वो सब निकाल कर बाहर कर सकते हैं, निकाल दिया आपने, लेकिन जो चीज यहाँ अभी भी है उसको निकालने के लिए यीशु का लहू का छिड़काव चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? हालेलुया। क्यों ऐसा बाइबल में लिखा है? परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? हालेलुया। क्यों ये सारे वचन लिखे हुए हैं? इसलिए ताकि आप जीवित परमेश्वर को जाने, इसलिए आप जाने और पहचाने कि परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेजेंस में हम सबको परमेश्वर क्या देना चाह रहे हैं। प्रभु आए जीवन की रोटी देने, और हम आगे इधर पे दाल भात खा के जाएंगे तो फिर कहां से समझ आएगा बताइए? हालेलुया। तो यीशु ने आपको अपना लहू दिया है, यीशु ने आपको अपना शरीर देकर, बोले आमीन। लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। तो हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। कितने बिलीव करते हैं यीशु जिंदा है? मतलब आप धर्मी हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप जीवित हैं। आमीन। वो जिलाया गया है मतलब क्या है? कि आप जीवित हैं। वो जिलाया गया है इसका मतलब क्या है? कि आप धर्मी हैं।
आमीन। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आप जीवित लोग नहीं डरेंगे, मुर्दे डरेंगे। मुर्दे वाले काम करने वाले लोग डरेंगे, मुर्दे जैसे हरकत करने वाले लोग डरेंगे। शैतान डरेगा, उसकी आत्मा डरेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं डरेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों सुनिए, समझिए। इसलिए सच में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु बार बार कह रही है यूहन्ना की पुस्तक में मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उस सच्चाई को बताने के लिए आपको सच्चाई के रूप में खुद को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मेरे मुंह से निकली हुई बातें सच्चाई ही होती है, फिर भी मैं तुमको कह रहा हूँ मेरी बातों की प्रतीति करो, मेरी बात को मानो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब क्या लिखा हुआ है 17:3 में, यूहन्ना की पुस्तक 17:3 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 वचन। परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि रुको 17 अध्याय का 3 वचन। और अनंत जीवन यह है, हाँ, और अनंत जीवन यह है कि वे मतलब हम लोगों की बात हो रही है। अनंत जीवन ये है कि हम लोग, बोलो हम लोग। आगे तुझे एकमात्र, हाँ, तुझ एकमात्र और दूसरा कोई नहीं है। आगे सच्चे परमेश्वर को और सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर की ओर से हम जानते हैं, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जाने। बोले आमीन। अनंत जीवन क्या है भाई? अगर आपको एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपके लाइफ में जब एग्जाम होगा, कभी आप एग्जाम से गुजरते हैं तो आपके लाइफ में जब आता है एग्जाम क्वेश्चन आएगा अनंत जीवन क्या है, क्या तूने अनंत जीवन पाया? आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। अनंत जीवन ये है कि सच्चे परमेश्वर जो इकलौता है उसको और उसके भेजे हुए को जानना, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और दूसरा कुछ नहीं है। अगर आप अनंत जीवन की चाह में हैं, एक व्यक्ति आया था, प्रभु मैं अनंत जीवन का भागी होना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहता मेरे पीछे चल। बोले आमीन। मतलब मुझको जान, अनंत जीवन को तू पा जाएगा, अनंत जीवन को तू जान जाएगा। तो सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और कुछ दूसरा जानने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद मत करना। अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो समझिए आप अनंत जीवन को पाएंगे ही। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए यीशु ने इस बात को कहा कि जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जानिए, केवल आप आजाद हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई आशीष का जल इधर के बजाय इधर छिड़कना है, आपने सच्चाई जान लिया, आप आजाद होंगे। अब देखना। आमीन। उसको ट्राई कीजिए। जब भी प्रार्थना करते हैं घर पे, आप सबसे पहले प्रार्थना में आप यीशु का लहू को अपने ऊपर लीजिए। आमीन। जब भी प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलो, इससे पहले बोलो प्रभु यीशु आपके लहू का छिड़काव मैं अपनी आत्मा, प्राण, दिलो दिमाग, मन, विचार सब में मैं लेती हूँ। उसके छिड़काव को मैं ग्रहण करता और करती हूँ। इसको समझ कर करिए, क्योंकि जब आपका मन साफ हो जाएगा, जब आपका मन बंधनों से आजाद हो जाएगा, तब आप फ्रीडम वाली, आजादी वाली प्रार्थना कर पाएंगे। वरना पर हम बंधा हुआ ही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बंधा हुआ दूसरे को कैसे खोलेगा बताइए? आपका मन स्वतंत्र होना चाहिए यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा, तभी आप दूसरों को आजाद कर पाएंगे अपनी प्रार्थना के द्वारा। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे ही जनों का इस्तेमाल करता है। आमीन। यीशु ने चेलों को कब इस्तेमाल किया? सोचिए 2 मिनट के लिए। जब अपने साथ वो रखा, जब यीशु सूली पे नहीं चढ़े, जब यीशु स्वर्गारोहण नहीं हुए, चेले थे साथ में, चेलों को भेजा गया, लेकिन वो दायरे में थे, दायरे में। उनसे जो यीशु कहते थे एक नियम के अनुसार कहते थे, नियम के अनुसार। समझ रहे हैं मतलब को? नियम में बंधे हुए जाते थे और उसके नियम के द्वारा ही काम करते थे, और उस नियम से ज्यादा नहीं हटते थे वो, और उनको तुरंत आके रिपोर्ट देना पड़ता था प्रभु को। प्रभु बोले थे इजरायलियों की ओर,
ही जाना, उसके खोए हुए भेड़ों की ओर भी जाना, अन्य जातियों की ओर मत जाना। अब वो अन्य जातियों की ओर जा नहीं सकते थे, समझना ध्यान से। यीशु कहते थे कि जब तुम किसी घर पे जाना, किसी नगर पे जाना, आशीष देना, और वो वहां के लोग ना माने तो वापस आ जाना, पैर की धूल झाड़ लेना, चले जाना, वो गवाही देंगे अपने जीवन लेते हुए बार बार। पर हमको पता है, अब हमको हम सबको कितने बार मौका मिला यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए? एक ही बार में क्या बताकर छोड़ दिया क्या प्रभु ने? एक बार में तो आप में से कोई विश्वास भी नहीं किया होगा। कई बार लगा होगा बहुतों को, कई बार प्रार्थना अटेंड किए होंगे आप, कई बार कई लोग आप लोगों को प्रभु के बारे में बताए होंगे, कई बार आप प्रॉब्लम में आए हो तब जाके आप प्रार्थना करवाए होंगे या फिर करने आए होंगे। तो कई बार लग जाता है व्यक्ति को प्रभु में विश्वास करते हुए। लेकिन यीशु एक समय चेलों को क्या बोले थे? जाओ उस नगर में जाकर बोल देना, विश्वास नहीं करेंगे धूल झाड़ लेना, अपने पाँव कर वापिस आ जाना, बस वो अपनी गवाही देंगे न्याय के समय। उनके पास एक मौका था और आपके पास मौके पे मौका। हालेलुया। ध्यान से समझिए मेरे भाई मेरे बहनों, उस समय चेले आत्मा को नहीं पाए थे, इसको ध्यान से समझे। यीशु क्यों बोले कि ठहरे रहना आत्मा को जब तक तुम ना पा जाओ? यीशु ने उनको ठहरे रहने के लिए कहा। अभी ऐसा समय था ना उनके साथ यीशु थे ना उनके साथ आत्मा था, अभी बिल्कुल खाली। लेकिन एक काम इन लोगों ने अच्छा किया, क्या पता है? सबके सब इकट्ठे थे, 120 लोग एक ही जगह पर। हालेलुया। एक दूसरे को पकड़े हुए थे, एक दूसरे को जकड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। इनके दिमाग में एक ही चीज था, यीशु ने कहा है वेट करना तो हम वेट करेंगे बस। हाथ पे हाथ थाम कर। यहाँ पर ना उनको अभी पवित्र आत्मा मिला था और न ही इनके साथ अभी यीशु मसीह थे। अभी बीच का जो समय था चेलों के लिए बहुत बड़ा दुर्दायी था। वो पल डर झिझक, पहले यीशु रहते थे उनके साथ, कंफर्ट समझते थे, कंफर्ट फील करते थे, संतुष्ट रहते थे। यीशु है ना, आंधी तूफान को शांत करेंगे। लेकिन अब तो यीशु भी चले गए, बोले कि मैं जा रहा हूँ, जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अभी समय तो उनके पास यीशु भी नहीं थे और अभी आत्मा भी नहीं आया था। तो ऐसे समय कभी कभी एक इंसानों के लिए आ जाता है। हालेलुया। और ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में आपको एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ चाहिए, कलीसिया की संगति मिलती रहनी चाहिए। बोले आमीन। कुछ मत करिए, चुपचाप संगति करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर काम करेगा वो बताएगा, वो आता है और आपको क्या बताता है? बाइबल में लिखा है सबसे पहले आपको धार्मिकता के बारे में बताएगा, लिखा है। आप पढ़ रहे हैं बाइबल? बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। नहीं समझ रहे हैं लोगों को लगता है पवित्र आत्मा आता है तो कुछ और बताता होगा, वरदानों के विषय में, सामर्थ के विषय में। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यीशु जो कहते हैं वो होता है ना भाई? पवित्र आत्मा अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा संसार को निरुत्तर करेगा, उसके पाप के विषय में, तुमको धार्मिकता के विषय में, और वो लोग जो मुझ पर विश्वास नहीं करते उनको हालेलुया मेरे बलिदान के विषय में, मेरे आगमन के विषय में, मेरी धार्मिकता के विषय में किसको बताएगा? बोला ये हमारे लिए है। आमीन। आप हम सब विश्वासी लोगों को समझना है कि हम सब जिलाए गए लोग हैं। आमीन। जिलाए जाने का मतलब समझ रहे भाई? जिलाए जाना मतलब कितना बड़ा चमत्कार है, इसको आप हल्के में ले रहे हैं। कभी आप किसी मुर्दे को देखे ऐसे अर्थी पे लेकर जा रहे लोग और उसको ले जाकर उधर पे कहीं रखते होंगे, गड्ढे खोदते होंगे, फिर चिता लगाते होंगे, उसके ऊपर उसको चढ़ाते होंगे, आग लगाते होंगे, उसको क्रियाक्रम करके वापस आते होंगे, या तो उसको दफनाते होंगे और दफनाने के बाद वापस आते होंगे। लेकिन अगर इसी बीच एक घटना घट जाए, वहां वो मुर्दा जिला दिया जाए, वो मुर्दा उठकर बैठ जाए, सोचो कितना बड़ा ये चमत्कार है, कितने बड़े ये बात हो जाएगी कि कौन नहीं जानेगा इन बातों को? बताइए। ये ऐसा खबर ना ऐसा वायरल हो जाएगा, लोग इसके बारे में सुनना पूछना शुरू कर देंगे, लोग इसके बारे में आप बताना शुरू कर देंगे। जिलाए जाने का मतलब शरीर में जिलाया जाना बहुत बड़ी बात है कि आत्मा में जिलाया जाना बहुत बड़ी बात है? आप तय कीजिए, बोले जोर से बोले। आत्मा में। और कोई हल्ला नहीं है, साइलेंट है सब। शरीर में मुर्दा जी जाएगा, हल्ला हो जाता है। हालेलुया। पर एक आत्मा में इंसान जिंदा हो रहा है इधर पे, पर किसी को कोई मालूम नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कोई इस मिरेकल्स के बारे में मालूम नहीं चला, इस चमत्कार के बारे में किसी को नहीं पता चला। आने लगा पास्टर हमें मौलाना पता चली सभी तक ऐसा हो जाए।
हम नहीं जाना था ना, अभी तक जिए नहीं, अभी तक कौन जाने। ये है स्थिति। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जब एक शरीर जब जिलाया जाता है तो हल्ला मच जाता है, परमेश्वर की महिमा शुरू हो जाती है। लाजर जिलाया गया, लोग भीड़ लगा लिए, यीशु को ही नहीं लाजर को भी देखने लोग आए थे। बाइबल कहता है, आप पढ़ना 12 अध्याय यूहन्ना में, लाजर को भी देखने के लिए लोग आए थे जिसको यीशु ने जिलाया था। याईर की बेटी कितना बड़ा चमत्कार बन जाती है। हालेलुया। वो जवान विधवा का बेटा कितना बड़ा चमत्कार बन जाता है। ये शरीर में थे लोग, लेकिन आत्मा में जब आप जिलाए जाते हैं, कितने लोग आपको ढूंढ रहे हैं देखने के लिए, कितने लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, कितने लोग आपसे मिलकर कह रहे हैं, कितने लोग आपके बारे में चमत्कार की गवाही दे रहे हैं, कितने लोग आपके विषय में कई बातें कर रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिलाए जाने का मतलब ये होना चाहिए, बोले आमीन। 2 दिन पहले की बात है, ऐसे जिलाए जाने की गवाही है। संसारिक लोग हैं, 1% भी विश्वास नहीं करते वो लोग दोनों। वो लोग अपने काम से ही हमसे मिलते हैं, अपने काम से अपने काम करके वो चले जाते हैं, बाहरी कामों के लिए। मसीह के कोई कामों के लिए वो नहीं, अपने काम से आते, क्योंकि उनका प्रोफेशन यही है, उनका काम बिजनेस यही है। हम लेन देन करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, और इसी लेन देन के दौरान, इसी लेन देन के दरमियान वो एक मसीही परिवार से मिलते हैं। वो लोग मसीही परिवार से मिले, मसीह परिवार से मिलकर वो अपने काम को करके आ गए। उनके लिए जो काम था करना था वो कर लिए, और आकर मुझसे कह रहे हैं, बोलो, बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया एक बात बोलूं, क्या नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा आप लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला देखो भाई, हमारे बारे में आप क्या, पूरी दुनिया हमारे बारे में बोलता रहता है, आप भी बोल ही लो, बता ही दो क्या बोलना है, क्या समस्या है। उन्होंने बोला कि एक बात तो है भैया, जितने लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं ना, जितने लोग मसीही होते हैं ना, जितने लोग चर्च जाते हैं ना, जितने लोग यीशु मसीह को अपना लेते हैं ना, वो लोगों का स्वभाव ना बदल जाता है। बिल्कुल कहता है, हालेलुया। वो लोगों का स्वभाव ना बदल जाता है, कहता है, बोलता है मेरे को कोई मतलब नहीं है उनसे, उन लोगों से, आप लोगों से, इस सब चीजों में, लेकिन बस एक चीज को हमने देखा और जाना है। हम खुद दोनों जन हम आपस में बात करें, दोनों पार्टनर लोग बात करें, तो 2 जन बात करें। बोलते हैं कि मसीही लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता है, उनके बोलने का ढंग बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। कह रहा है, एक ऐसा शब्द बोला कि प्रभु की महिमा हुई जोर जोर से, बोले हालेलुया। वो कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है मसीहियों की तारीफ करने के लिए, कहता है हालेलुया, कि उनका व्यवहार इतना मीठा हो जाता है। और सच में भैया, यहाँ से हृदय से आदर नहीं कर रहा, सच में ऐसा लगता है कि सच में प्रेयर में ऐसा इंसान बदल जाता है। उन्होंने ऐसा बोला, और उस दिन मुझको लगा मेरे भाई मेरे बहनों कि हम सही चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ से बांट रहे हैं लोगों को। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं क्या बता रहा हूँ, एक शरीर में मरा हुआ जिलाया जाएगा, होगी अल्लाह चर्चे गवाहियां, हालेलुया, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? लोग आपका व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका आचरण नहीं भूलेंगे, आपका सभ्यता नहीं भूलेंगे, आपका रिस्पेक्ट जो करते हैं आप लोगों का ना, वो नहीं भूलेंगे। लिखा है वो आपको फलों से पहचानेंगे। कैसे भाई? फलों से। पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, संडे फिर पढ़ेंगे। अब सोचिए, जब एक संसारिक व्यक्ति उन चमत्कार को देख लिया, मतलब चमत्कार तो हुआ है, बोले आमीन, हालेलुया। आपस में मसीह लोगों के बारे में बात करते तो शायद मैं इन बातों को नहीं कहता यहाँ पर, हालेलुया। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति जो 1% भी विश्वास नहीं करता है यीशु पे, वो सिर्फ व्यवहार को देखकर गवाही देता है कि सच में जो चर्च जाते हैं ना, उनके जीवन, उनकी बातें, उनका सोच, उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। मतलब उन्होंने क्या देख लिया होगा मेरे भाई मेरे बहनों? बोला ऐसा कहीं देखने नहीं मिलता है, हालेलुया, पर चर्च के लोगों में ऐसा पाया जाता है। फिर भी लोग इल्जाम लगाने से नहीं चूकते मसीहों के ऊपर, है ना भाई? लेकिन हमको क्या करना है? इल्जाम लगाने वालों को लगाने दो, प्रभु के चमत्कार को, हालेलुया, होने दो, बोले आमीन। चमत्कार यहीं से होगा जब यीशु का लहू का छिड़काव और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा ने जो फल को डाला है, वो फल जब आप
लोगों के सामने उसको हालेलुया व्यवहार के द्वारा रखते हैं, स्वभाव के द्वारा रखते हैं, बातों के द्वारा आप रखेंगे तो आमीन। देखो सेम संसार के हैं, सेम संसार की तरह आप बात करेंगे। वो जलते हैं, आप ही जलन कपट की बात करोगे। वो अपशब्द होते हैं, आप ही अपशब्द की बात करेंगे। वो किसी की चुगलियां कर रहे हैं, आप ही चुगलियों की बात करेंगे। देखना उनको फर्क नजर नहीं आएगा, उनको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। आप पैसे के लिए भूखे प्यासे हैं, वो भी पैसे के लिए भूखे प्यासे हैं। वो किसी की इज्जत नहीं कर रहे, आप भी किसी की इज्जत नहीं कर रहे। सेम सेम है, किसी को कोई फर्क नहीं नजर आएगा। इसको समझिए। हालेलुया। आप रात दिन परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों की महिमा कर रहे हैं, दूसरों चीजों की बखान कर रहे हैं। वो लोग भी दूसरी चीजों की महिमा कर रहे हैं, दूसरी चीजों की बखान कर रहे हैं। कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन फर्क कब नजर आता है? जब आप प्रभु का वचन को सुनकर और जीवितों के समान आप जब व्यवहार करते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। उसको जानना ही तो अनंत जीवन है। आमीन। मतलब आप उसको जानेंगे, आप जीवन को पाएंगे। आमीन। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं उसको सीखना पड़ेगा, तब जाके हमको करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहता है यीशु मसीह के विषय में? आपको केवल उसको जानना है। बोले आमीन। और आप ग्रहण कर लेते हैं अनंत जीवन को। जैसा आप जानते हैं वो जीवन आपके अंदर काम करना शुरू करता है। वो काम करेगा, लिखा है जो मुझ में बना रहेगा वो डाली अपने आप फलेगा। बोले आमीन। डाली को कुछ नहीं करने पड़ेंगे भाई, वो अपने आप फलना शुरू करता है। आपको केवल जुड़े रहना पड़ता है। फिर आप कभी देखेंगे कोई डाली अचानक से ऐसा जुड़ा ही ऐसा निकला ही कि पूरा फलने शुरू कर दे। थोड़ा समय लेता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर यीशु मसीह में आप जुड़े हुए हो तो फलवंत होंगे। बोले आमीन। आज नहीं तो कल। बोले हालेलुया। फलेंगे जरूर। बोले यीशु मसीह की वजह क्या है? यीशु खुद आशीष का श्रोता है, आप उससे जुड़े हुए हैं। आप जमीन से जुड़े रहेंगे कि आप यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे? तय कर लीजिए। मिट्टी का आदम है और स्वर्गीय आदम यीशु मसीह है। आप किससे जुड़े रहेंगे? हालेलुया। एक है जो नियम और कानून और विधियों से बंधा हुआ है, और एक है जो नियम और कानून और विधियों से आपको आजाद करता है। कौन सा आपको अच्छा लगता है? क्या आपको भाता है? चूज आप करो, आप इसको चुनाव करिए। बोले आमीन। इसलिए लिखा है परमेश्वर के पुत्र पे जब कोई विश्वास करता है वो नाश कभी नहीं होने वाला। लिखा है उसको जो कोई जान जाता है वो अनंत जीवन को पाता है। आमीन। और अनंत जीवन क्या है? जो यीशु मसीह के जिलाए जाने का मतलब को समझता है, उसके पकड़वाए जाने का मतलब को समझता है, जो समझता है ईस्टर का मतलब को, जो समझता है गुड फ्राइडे का अर्थ को। हालेलुया। गुड फ्राइडे का अर्थ यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरे। हालेलुया। बोले हालेलुया। देखो यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरे, हमारे पापों के लिए मरे। इसको याद रखना हमेशा। आप चाहे कितना भी प्यार करते होंगे यीशु से, यीशु बहुत प्यार करता है हम सबसे, लेकिन जब भी आपको ये बात याद आए वो यीशु आप मेरे लिए क्रूस पे मरे, तो वहां पर एक शब्द जोड़ देना, वो यीशु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरे। ये कहना, तब प्रभाव पड़ेगा। आमीन। तब प्रभाव पड़ेगा। यीशु आपके लिए नहीं, आपके पापों के लिए मरा है। इसको समझना, ताकि आप फिर उसके लिए जिलाए जाओ। बोले आमीन। हालेलुया। क्यों पता है? आपके लिए मरकर वो आपको नहीं बचाता, वो आपके पापों के लिए मरा है, तब जाके मैं और आप बचे थे। इसको समझिए। हमको और आपको जिलाने के लिए वो जिलाया गया है, तब हम जिए हैं। लेकिन हमको बचाने के लिए हमारे पापों के लिए खुद पे पाप को आने दिया, हमारा श्राप को आने दिया, हमारा मृत्यु को हमारा आने दिया। हालेलुया। अब एग्जाम्पल के लिए एक खूंखार, क्या कहते हैं उसको, आदमखोर शेर है, घूम रहा है। जब कोई जहां कोई मिल रहा है उसको पकड़ रहा है, दबोच रहा है, उसको खा रहा है, फिर से जा रहा है उसको लेकर अपने उस मांद पे ले जा रहा है, खींचते घसीटते, और वहां खाकर हड्डियों को चूर चूर करता है दांतों से पीस कर, फिर निकलता है शिकार पे, फिर दबोचता है, फिर लेकर जाता है घसीटते, फिर वहां खाता है, मारता है, फिर हड्डियों को चूर चूर करता है। फिर एक बचाने वाला आया। बोले यीशु मसीह की। फिर एक उस खतरनाक आदमखोर को मारने वाला आया। बोले यीशु मसीह की। वो स्वर्ग से आया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और अब बाइबल कहता है यीशु मसीह उस मांद के अंदर चले गए, उस गुफे के अंदर जहां शेर घुसा था, जहां वो आदमखोर था। वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि बाहर निकले और लोगों को फाड़े, उसके बाद वो पीछा करे और पकड़ के मारे उसे, शेर को। यीशु क्या किए? वो आए और सीधे उस मांद पे गए, अंदर पे,
और वहीं पर उसको क्या किया, उन्होंने जाकर उसके जबड़े को फाड़ा, उसका सिर को कुचल दिया, उसको फाड़ कर 2 टुकड़े अलग अलग कर दिए। बोले यीशु मसीह की। अब इसका मतलब को समझिए ये क्या है, ये है मृत्यु। मृत्यु को मारने के लिए यीशु मसीह मृत्यु की दशा में गए। यीशु ने जैसे उस मान में घुसकर शेर को मारा, क्योंकि उसके बाहर निकलने के इंतजार में रहते तो और कईयों को मार डालता। समझना उदाहरण के लिए। हालेलुया। अगर यीशु न्याय का इंतजार करते तो सारे के सारे लोग नरक में ही जाते। यीशु न्याय के दिन के आने से पहले ही यीशु जगत में आए और सीधे जाकर सिंह के माद में मतलब मृत्यु की दशा में गए और मृत्यु को मार डाला उन्होंने। बाइबल कहता है मृत्यु को हरा दिया, वहां बाइबल कहता है, और वहां से जीवित बाहर आ गया। बोले आमीन, हालेलुया। अब आप स्वतंत्र घूमिए, बोले आमीन। कोई फाड़ने वाला आपको दौड़ाएगा नहीं। लिखा हुआ है शैतान गरजने वाले सिंह के नाई कब किसको फाड़ खा जाए इस खोज में रहता है। किसकी खोज में रहता है? किसकी? वो हर किसी को नहीं पकड़ता है, वो हर किसी के पीछे नहीं पड़ता, हर किसी को नहीं फाड़ करता है। वो घात में रहता है मसीहों के भी, विश्वासियों के भी, लेकिन शिकार कौन बनते हैं? कमजोर, दुर्बल, असहाय, जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या तो जो विश्वास करके भी विश्वास करने जैसा जीवन नहीं जी रहे, या फिर जो विश्वास करके भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे यकीन यीशु मसीह के लहू पर, जो नहीं कर पा रहे यीशु मसीह के बलिदान पर यकीन, जो नहीं कर पा रहे यीशु मसीह के जिलाए जाने पर यकीन, ऐसे लोग वो दहाड़ने वाले सिंह के जबड़े में आते हैं। हालेलुया। इसको समझिए। कई बार जब आप रात को सपना देखते हैं, खूब सारा टाइगर, शेर, लायन देखते होंगे आप सपने में। कई बार देखते हो बहुत विशालकाय हाथियों को देखते होंगे आप। तो कई बार आप सपने में देखते होंगे बहुत सारे जहरीले सांपों को देखते होंगे आप। ये सारी चीजें क्या है सर? हालेलुया। आपके आसपास का माहौल को बता रहा है परमेश्वर कि आप कैसे जगह पे घिरे हुए हैं, और आप क्या करते हैं? डरते उठते हैं और कांपते हुए सोचते हैं क्या देखा मैंने, क्या देखी मैंने। आपको क्या करना है इस टाइम? आपको परमेश्वर ने दिखाया कि माहौल खराब है, उठ घुटने टेक और प्रार्थना कर। हालेलुया। सारे जहरीले सर भागेंगे यीशु के नाम से, सारे फाड़ने वाले आदमखोर जानवर भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। सपने क्यों दिखाता है परमेश्वर? दर्शन में क्यों देखते हैं आप कुछ ऐसा भयानक? ताकि आप जागे और प्रार्थना करके सब चीजों को दूर करें। हालेलुया। कई बार परमेश्वर नहीं दिखाता लेकिन समझ तो जरूर देता है हमको। ये देता है कि हमने कुछ बुरा देखा है तो हम प्रार्थना कर लेते हैं चलो उसके लिए, ताकि वो बुरी चीजें आपसे दूर हो जाए। मतलब प्रभु आपको क्या दिखा रहा है? वो सारी चीजें दिखा रहा है। या तो फिर आप सपने में क्या देखें? कुछ ऐसी चीजें देख ले दर्शन के द्वारा। लिखा है पवित्र आत्मा आने वाली चीजों को बताता है। हालेलुया। तो जब आप जीवित हैं आप देखना शुरू करते हैं ऐसी चीजों को, और आप क्या करते हैं? फिर ऐसी चीजों का फिर सुधार करते हैं, ऐसी चीजों को फिर दूर करते हैं। मतलब आप कचरा देखें मतलब झाड़ू आप करेंगे ही। बोले आमीन। तो जब आप भयानक सपने देखते हैं आप डरने लगते हैं। कमाल की बात है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को कि प्रभु धन्यवाद आपने बता दिया करना क्या है। मुझको प्रार्थना कीजिए और भगाइए यीशु का नाम लेकर सब चीजों को, कचरे को, सांप को, बिच्छुओं को रौंदिए, कुचलिए। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसा चीज जो ऐसा परछाई जो आपको आ रहा है, बार बार डरा रहा है, आप उठिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि धन्यवाद प्रभु। अगर मान लो आपको चोरी छुपे आप खा जाता आपको दीमक की तरह, तो अच्छा होता क्या? लेकिन आपको दौड़ाते, आपका पीछा करते, आपको गिराते, आपको पकड़ते देख रहे हो आप सपने में, तो धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि आपको दिखाई दिया कि कौन पीछा पड़ा है। आप उठिए, आप जीवित हैं, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। भागेंगे ऐसे तमाम चीजें। बोले यीशु मसीह की जय। तो सपने का मतलब यह है आप उठकर रो रहे हैं, घबरा रहे हैं और बोले मुझे को क्यों दिख रहा है? मैं काबा देखा था, मुझे चला दिखते मरे मरे मरे, मुझे चला दिखते सांप मन। तो बाइबल आप ही को तो देता है अधिकार कि उठो, रौंदो, सांप और बिच्छू को कुछ लो। आपको नहीं दिखाएगा दिखाने वाला, तो किसको दिखाएगा? बताइए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप इसको गलत तरीके से लेते हैं, आप इसको सही तरीके से लीजिए। उदाहरण के जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आपके घर पे जाते हैं, जब किसी नए घर पे जाते हैं, वहां के लोग सोचते हैं पास्टर आया है, प्रार्थना करेगा जरूर, कुछ तो भला होगा, परमेश्वर आप हमारी सहायता जरूर करेंगे। पास्टर को परमेश्वर दिखा रहा है यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर वो चीजें हैं, वहाँ पर ये चीजें हैं। हालेलुया। अब पास्टर आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है, पास्टर ध्यान देता है आपके पीछे जो पड़ा है वो सारी चीजों पर। अब वो सारी चीजों को कर रहा है, बांध रहा है, वो सारी चीजों को कुचल रहा है, रौंद रहा है, और आपको संतुष्ट करके वहां पर से वो प्रार्थना करके वापस आ जाता है।
और कहता है बाइबल का वचन, अगर आप योग्य बनेंगे आशीष का तो आशीष और आजादी वो छुटकारा आप में बने रहेगी। लेकिन अगर आपने फिर से कोई 3-5 किया, समझ रहे मतलब, हालेलुया, यीशु 1 2 3 है, इसको समझना, त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन कहीं आप 3 को 5 करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले हालेलुया, त्रिएक परमेश्वर को कुछ और बनाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से आप बंधना शुरू करेंगे। पास्टर जो कुछ किया था वो सब फिर धीरे धीरे करके धुंधला होगा, फिर वो जस के तस, कहते हैं ना कहावत, हालेलुया। लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा जब तुम मन फिराओगे। हालेलुया। क्यों खंडहर हो जाता है? जैसे खंडहर पड़े देश के लिए, लोगों के लिए, हम अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर फिर ज्यों का त्यों, मतलब जैसे परमेश्वर ने रचा है हमको ना यीशु मसीह के रूप में, स्वरूप में, वैसे हमको फिर से बना देता है। आमीन। क्या करना होगा? उसके योग्य बने रहने के लिए, अपने आप को योग्य बना के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहली बात, यीशु मसीह का लहू को यहाँ पर छिड़काव के साथ आगे बढ़ते हैं। आमीन। प्रार्थना कीजिए, बोले मैं जिंदा हूँ, जिलाया गया हूँ, पापों में नहीं हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, श्राप में नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ। आमीन। मैं मुर्दा नहीं हूँ, जीवित हूँ। बोले आमीन। जैसा यीशु है वैसा ही मैं भी हूँ। यीशु वहाँ स्वर्ग में है जैसा, वैसा धरती पे मैं हूँ वैसा। आमीन। फर्क नहीं है। आमीन। इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसा यीशु वहाँ है वैसा आप यहाँ पर हैं, कोई फर्क नहीं है आप में और उसमें, क्योंकि बाइबल कहता है आप मसीह यीशु में हैं। आमीन। हालेलुया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, दिया लेकर जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला रहेगा। बोले हालेलुया। जहाँ भी दिया लेकर जाइए वहाँ पर उजाला पाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। तो मेरे भाई मेरे बहनों, लहू का सामर्थ को समझिए, आजादी का मतलब को समझिए, अनंत जीवन क्या होता है जानिए। अनंत जीवन हालेलुया देने वाला परमेश्वर के अधीनता में आ जाइए। आपको ये इस बंधन के लिए अलग प्रार्थना, उस बंधन के लिए अलग प्रार्थना, यहाँ बैठे बंधन के लिए अलग प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बंधन टूटते हैं एक ही वजह से, एक ही बलिदान से। बोले यीशु मसीह की। लेकिन कोई आकर पास्टर आपको बरगला रहा है, दिमाग में आपके कसरे डाल रहा है, तो समझ लो जो है उसके दिमाग में आपके ऊपर डालेगा, खुद बंधन में पड़ा है, आपको भी बांध कर जाएगा। बोले यीशु मसीह की। बाइबल क्या कहता है? यीशु का बलिदान एक ही बार में आपको अनंत छुटकारा दिया है। कितना छुटकारा भाई? ये बात तो जानत नहीं रहे, इसीलिए बंधे थे मेरे भाई मेरे बहनों। बाइबल कहता है अनंत छुटकारा। एक बार जोर से बोलो, अनंत छुटकारा। 4 बार क्रूस पे चढ़ा यीशु, तब जाके हमको मिला अनंत छुटकारा। बोलो ऐसे बोलो तो, 4 बार यीशु क्रूस पे चढ़ा तो जाके मिला हमको अनंत। कुछ लोगों को ऐसे ही चाहिए 4 बार कम से कम। बाइबल क्या कहता है भाई? उसके एक ही बार के बलिदान से हमको छुटकारा मिला, अनंत छुटकारा। बोले आमीन। लेकिन अभी भी कई लोगों को सर्प दोष लगा है। हाँ, सर्प में दोष नहीं है। सर्प तो अड़ियल था, बताया ना बाइबल, कैसा था वो? धूर्त था। दोष किस में था बताइए? दोष किस पे लगा बताइए? आदम और हवा पे लगा ना, तो सर्प पे दोष नहीं है। सर्प तो दोषी है ही है। दोषी आप मत ठहर जाइए, मुझ पे ये दोष, मुझ पे वो दोष, मुझ पे ये श्राप, मुझ पे वो श्राप लगा हुआ है, ऐसा सोचकर कोई श्राप नहीं है जब आप यीशु के हैं तो। बोले आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक पास्टर मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगे थे, मैंने हटवा दिया, पास्टर ये प्रार्थना मत करिए, मैं आजाद हो गया उन्हीं दिनों में जिन दिन यीशु मसीह ने मुझको चुना है। श्रापों से छुड़ाने के लिए नहीं, उन्नति करने के लिए, मुझको सेवा करनी है, वरदानों के दानों के लिए, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। श्रापों से मुक्ति मेरी हो चुकी है, पापों से मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं जिलाया गया हूँ। बोले आमीन। ये बोलने की हिम्मत रखिए। अगर आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा आप बोल नहीं पाएंगे। कई लोगों को लगता है ले नहीं घाव प्रार्थना कर ही देता, श्राप से छुड़ा देते तो क्या हो जाता है। मतलब आप रिसीव कर रहे हैं कि मैं अभी भी श्राप में हूँ, एक बार और ट्राई कर ही ले रहा है, तो भी करने दो, मत स्वीकार कीजिए। जो चीजें आपके बपतिस्मा फिर से लोग क्या भाई कैसे? कितने लोग बपतिस्मा ले लिया? हाथ उठाओ तो। प्रभु भोज होगा अभी, फिर से लेंगे फिर से। क्यों नहीं लेंगे बताइए? क्या खराबी है? बपतिस्मा तो अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, बोलो अच्छा चीज है। बपतिस्मा बढ़िया है ना भाई, बपतिस्मा लेना चाहिए ना। तो एक बार और लेते हैं, चलो भाई। बंधन भाई बारी बारी टंकी में डुबाओ भाई सबको, अच्छा चीज है, दोबारा ले लेंगे। क्या तो क्या दिक्कत है बताओ? समझिए मेरे भाई मेरे बहनों में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही बार में आप मुक्त हो गए हैं। बोले आमीन।
बार बार का क्या तमाशा अपने आप में हम अपना शैतान के हाथ में दे दिया। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कितने लोग पढ़े हुए ये वचन? यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। आज शैतान मसीहों का तमाशा बनाने में लगा रहता है। वजह क्या है? क्योंकि बपतिस्मा को नहीं समझे, एक ही बार का छुटकारा और उद्धार को नहीं समझे, एक ही बार के पापों की मुक्ति को नहीं समझे, एक ही बार में हम पापों से, अपराधों से, श्रापों से, मृत्यु से, नरक से निकाल लिए गए, इसको नहीं समझे। अभी भी लगता है हम निकल ही रहे हैं, उधर से बिस्तर से जैसे निकले थे ना वैसे निकल ही रहे हैं। अभी कहाँ पहुंचे हैं कनान की भूमि पे? याद रखिए कितने लोग पहुंचे थे कनान की भूमि में? 2 जन। बस मतलब इसका साफ है फिर कुछ ही लोग जाएंगे फिर स्वर्ग। ऐसा नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ोगे लिखा है कि वहां अनगिनत भीड़ थी, लिखा हुआ उद्धार पाने वालों की। आमीन। अनगिनत, सब सफेद कपड़े पहने हुए खजूर की डालियां लेकर उद्धार के लिए परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे, है ना भाई? अनगिनत, बोले अनगिनत। और कनान की भूमि में पैर रखने वाले कितने लोग थे? वो गिनती में थे 2। इसको समझिए। लेकिन स्वर्ग में पहुंचने वाले लोगों की गिनती कितनी है? बोले आमीन। ये क्यों हुआ भाई? ये कैसे हुआ? वहां पर उन लोगों का विश्वास था इसलिए मात्र 2 लोग पहुंचे। यहाँ यीशु मसीह का विश्वास है इसलिए पूरे ढेरे को ढेरों लोग पहुंचने वाले हैं। बोले आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बस आपको रिसीव करना पड़ेगा, उसको बिलीव करना पड़ेगा कि एक ही बार में मैंने मुक्ति पा लिया है। आमीन। एक ही बार में मैं श्रापों से छुड़ाया गया। बोले आमीन। एक ही बार में परमेश्वर ने मुझको अधिकारी बनाया, एक ही बार में मैं उसका संतान ठहर चुका हूँ। एक ही बार मतलब आपको एक ही बार लेना पड़ता है उस उद्धार करता हुआ स्वीकार करने के लिए अपने मुक्ति का घोषणा को, गवाही को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी को। लिखा है जो विश्वास करे, और आगे का वचन क्या है? जो विश्वास करे और उसी का, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। बोले हालेलुया। तो ऐसा ये वचन क्यों है सोचिए। बपतिस्म में जो विश्वास करे और बपतिस्म में लिखा हुआ है उसी का उद्धार होता है। आमीन। बपतिस्म लेने से नहीं होता। बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं आपको पता है? वो देह किसका है पता है? वो लहू किसका है पता है? वो लहू सिर्फ लहू है कि नई वाचा का लहू है? अब ये नई वाचा क्या होता है भाई? इसको भी जानिए। हालेलुया। इसको भी समझिए, इसको भी पहचानिए। लिखा है अनंत जीवन, यही तो है जो परमेश्वर अर्थात सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जाने वही अनंत जीवन है। बोले आमीन। ठीक है, तो श्रापों से छुटकारा किनको चाहिए भाई? उद्धार पाए लोगों में से पूछ रहा हूं। देखो अम्मा नहीं समझी अभी तक वचन को, इसलिए अकेले हाथ उठाई है। मदद करो आजू बाजू के लोगों को। हालेलुया। इतने लोग मिलकर एक जन को तो समझा ही सकते हैं। पुराने समय में कितना मुश्किल सा था, एक जन मिलकर कितने लोगों को समझाता था, जिसमें यिर्मयाह, यशायाह परेशान हो जाते थे वो लोग। शमूएल, दानियल, हालेलुया, परेशान हो जाते थे लोग। अकेले कितना करते हैं। इन दिनों में प्रभु ने कितना दे दिया, विश्वासियों को भर कर दे दिया। लिखा है सुसमाचार सुनाने वालों की सेना बड़ी हो गई है। बोले आमीन। अब इतने लोग मिलकर कम से कम एक जो नहीं समझ रहा उसको तो समझाओ कि एक ही बार में उद्धार हो जाता है। बोले आमीन। एक ही बार में पापों की मुक्ति हो जाती। बोले आमीन। एक ही बार में अनंत छुटकारा लाया है यीशु मसीह। बोले आमीन। एक ही बार में आपको यीशु मसीह ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। एक ही बार मतलब जब आप आत्मा में इस बात को मान लेते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद बपतिस्म तो कभी भी हो ही जाएगा। आत्मा पहले बदल गया तो फिर एक जल का डुबकी लगाना, एक जल की धार्मिकता तो कभी भी हो जाती है मेरे भाई मेरे। जल का डुबकी लगा लेना और आत्मा का नहीं बदल पाना, ये समस्या को लाता है। इसलिए कई लोग बपतिस्म लेने के बाद भी भटक जाते हैं क्योंकि उनका आत्मा बदला नहीं था। वो लोगों ने माहौल को देखकर बदले थे बस, लोगों को देख के बदले थे बस, पास्टर को सुनकर देखकर बदले थे बस। कई लोग, कितने लोग, अनगिनत लोग ऐसा शब्द बोले कि आप ही के हाथ से लेंगे, आप ही के हाथ से लेंगे, आप ही के हाथ से लेंगे। उस दिन से बपतिस्मा देना बंद कर दिया गया ताकि वो इंसान को देखना बंद कर दे। इससे अच्छा हम बपतिस्मा देना बंद कर देंगे, हमारे भाई लोग दिया करेंगे। भाई लेना है लो, नहीं तो जाओ अपन कर खोजा पास्टर गजेंद्र सिंह पंजाब जाओ। बोले यीशु मसीह के, समझ रहे मतलब को? आप इंसान को देख रहे हैं क्या?
क्या ये साबित करता है मैं अगर बड़े पास्टर बड़े मिनिस्ट्री से अगर बपतिस्मा लूँ तो मैं सफल जीवन पाऊंगा, आनंद जीवन पाऊंगा? क्या प्रमाणित करेगा? वो लिख कर देंगे क्या? उनसे पूछना एक बार, लिख कर देंगे क्या? वो भी क्या कहेंगे? यही चीज है जो मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। वो भी यही कहेंगे, वो नाम ले थस की प्रभु के नाम ले लेता सब बोलेंगे नहीं? हालेलुया। पौलुस क्या कहता है एक जगह पर, मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया हूँ। बपतिस्मा देने से अगर फल मिल रहा होता ना तो क्या था, पौलुस क्यों काम ये वाला बंद करता? बोलता सारा बपतिस्मा मैं ही दूंगा, बोलता तुम ले लेकर आना लोगों को, इससे फल मिलता है। फल ये नहीं है, फल वो है जब आपकी सेवकाई, आपकी गवाही और आपकी संगति से दूसरों के मन विचार बदलते हैं, उनके अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है, उनके अंदर में पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं। ये है फल, और यही फल बने रहते हैं। बोले आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइबल में ऐसा भी शख्स है जो पौलुस के साथ घूमता था, वो पौलुस का साथ छोड़ दिया। आप पढ़े होंगे उसको। कहने का मतलब बाइबल उदाहरण है, हर एक जगह पे बाइबल ही बाइबल को साबित करता है। मुझको और आपको करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए बपतिस्म एक ऐसा विषय है, विश्वास करे तो ले तो निश्चय उद्धार होगा। आमीन। पर विश्वास किस बात पे करें बताइए? इन्हीं बातों पे जिसको अभी तक हमने सुना। हालेलुया कि यीशु मसीह मेरे पापों के कारण पकड़वाए गए और मुझको धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाए गए। यीशु मौत के अंदर क्यों गए? क्योंकि मौत वहीं घुसकर छुपकर बैठा हुआ था। कहाँ? एक शरीर में। बोले एक शरीर में। मौत कहाँ घुस के छुपकर बैठा था? एक शरीर में। और तभी एक दिन आखिरी टाइम में प्रकट हो जाता है कि इंसान को मरना पड़ता है, और मौत एक इंसानी शरीर में घुस के बैठा हुआ था। बाइबल कहता है यीशु संपूर्ण मनुष्य बनकर संपूर्ण परमेश्वर होकर भी एक शरीर में आया। बाइबल कहता है कि जितने लोग मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, कितने लोग पढ़े वचन, वही परमेश्वर को सच्चा ठहराते हैं, वही यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वही लोग परमेश्वर की ओर से हैं जो मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। अब समझिए, कई लोग नहीं मानने चाहते, कई लोग नहीं मानते हैं कि परमेश्वर कैसे जन्म लेगा, कैसे परमेश्वर मरेगा, कैसे परमेश्वर धरती पे आएगा, कैसे परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। जो आपकी समझ नहीं काम कर सकती वहीं से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जिसको आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने उसी को तो करके दिखाया है। बोले हालेलुया कि ऐसे हो सकता है। बोले आमीन, हालेलुया। कई लोग ये कहते हैं परमेश्वर कैसे जन्म ले सकता है, परमेश्वर कैसे मर सकता है, परमेश्वर कैसे हालेलुया क्रूस पे चढ़ सकता है। परमेश्वर जिस रीति से करके दिखाया, जब आपके मन विचार, आपकी बुद्धि और विवेक इनकार करते थे। तो समझिए, जिस शरीर में मृत्यु था, यीशु को उस शरीर में आना जरूरी था। बोले आमीन। और उस शरीर में आया, और उसी शरीर में मृत्यु छुपी हुई थी। यीशु ने उस मौत को हराया। बोले आमीन। और उसको हराने के बाद तीसरे दिन बाहर आया जिंदा। बोले आमीन। लोग मरते हैं, उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह जब कब्र पे जब गए, यीशु मसीह शरीर के साथ कब्र में से बाहर आए। इसको समझिए, उनका आत्मा अलग से निकल के नहीं आया। कुछ लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, वो शायद यीशु का आत्मा होगा, वो शायद भूत होगा, वो शायद आत्मा होगा, वो शायद स्वर्गदूत होगा, कहने लगे बहुत सारे लोग। थोमा भी कहने लगा। 6 लोग में से कई लोग समझे कि यीशु जा जाकर उनसे अपने आप को करे क्या कराया, परिचय करवाया, परिचित कराया। छू कर देखो, बोले भूत के हाड़ मांस नहीं होते, मेरे हैं कह रहा है। देखो हालेलुया, मतलब मैं जीवित हूँ, जिलाया गया हूँ। बोले आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जैसा यीशु जिलाया गया है, आप एक बात दिमाग से हटा दीजिए कि आप कभी मरेंगे। पास्टर, मतलब ये बात अगर मैं आज यहाँ पर ले लेता हूँ तो मतलब मैं कभी नहीं मरूंगी क्या? मैंने ये नहीं कहा कि आप कभी नहीं मरेंगे, लेकिन आप मरने के बारे में क्या है इंतजार कर रहे और सोच रखते हैं। मैं आपसे जो कह रहा कि आप नहीं मरेंगे क्योंकि आप जिला दिए गए हैं, इस पे ध्यान दीजिए। हालेलुया, बोले आमीन। मैं इंसान हूँ, मैं तो मरूंगा ही, बजाय इसके मैं मसीह हूँ, मैं जिला दिया गया हूँ, मैं तो मरा ही था, ये बोलना शुरू करिए। बोले हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु जीवित उठा लेता है। बोले आमीन, हालेलुया। ऐसे लोगों को उठाने के लिए यीशु जीवित है। हालेलुया, उठा लेगा। बोले आमीन। यीशु कभी मौत का बात नहीं करते हैं। पहली बात, आपने बाइबल को अच्छे से पढ़ा होगा, वो कहते हैं मैं जीवन लेकर आया हूँ और बहुत आया था जीवन। चोर करता है मारने और मार डालने का, हत्या करने का बात करता है। कौन करता है? चोर।
लेकिन यीशु कहता मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। कब? मरने के बाद। मरे हुए थे, मरने के बाद नहीं, मरे हुए थे। लोगों को लगता है जब हम मरेंगे तब जाके अनंत जीवन मिलेगा। बाइबल कहता है हम मरे हुए थे। कितने मानते हैं हम मरे हुए ही थे? यीशु जिलाया है, पा लिया आपने अनंत जीवन में, बोले आमीन हालेलुया। अब आप नहीं मरेंगे, बोले हालेलुया। अब एक दिन आप लेट जाएंगे, भले सो जाएंगे प्रभु में। उसके बाइबल कहता है प्रभु में लोग सोते हैं, मरते नहीं हैं। एक दिन हम भी सो जाएंगे और यीशु आएगा, वो उठाएगा, बोले आमीन हालेलुया। वो जिलाएगा नहीं, वो उठाएगा, बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की। समझिए, तो यीशु को एक दिन कह रहे थे चेले लोग कि वो तो लाजर बीमार है, मतलब ठीक हो जाएगा। लाजर सो रहा है, मतलब उठ जाएगा, उठा दिया जाएगा। तब यीशु ने उनकी सोच के अनुसार बोला लाजर मर गया है, चौथा दिन हो गया। वो बोले यीशु कभी नहीं कहना चाहता आपकी भाषा, आपकी बोली। यीशु स्वर्ग से आया जीवन लेकर और जीवन की बात करेगा। आप क्या करते हैं? बात बात में डरते हैं और खुद को भी डराते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। डर में, तनाव में, टेंशन में आप अपना बीपी, शुगर सब हाई लो कर लेते हैं। हालेलुया। आपके लाइफ का आंधी, आपके लाइफ का तूफान क्यों है? हालेलुया। ताकि आपको शांत रखना सिखाए परमेश्वर, बोले आमीन। आपको आराम करना सिखाए परमेश्वर, बोले आमीन हालेलुया। देखो मेरे भाई मेरे बहनों, आंधी और तूफान को देखकर लोग डरते हैं और आप भी डरते हैं, संसार डरता है, आप भी डरते हैं। अब परमेश्वर दोनों को देखकर बोल रहे हैं न इसमें फर्क है न इसमें फर्क है, न विश्वासियों में फर्क है न संसारिक लोगों में फर्क है। तूफान को देखकर ये भी डरते हैं, ये भी डरते हैं। तो पवित्र आत्मा बोलेंगे कि मैंने काम फिर किया तो किया क्या इन्हें? संसार के लोग भी सेम रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे लोग भी सेम रिएक्ट कर रहे हैं। वो लोग भी हड़बड़ाते घबराते हैं, ये लोग भी हड़बड़ाते घबराते हैं। तो मेरा इनके अंदर होने से इनको मिला क्या? पवित्र आत्मा ये सवाल करेंगे। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज पवित्र आत्मा के साथ शामिल हो जाइए गवाही देने के लिए, आमीन। आंधी और तूफान में यीशु विश्राम कर रहे थे ना, हालेलुया। मुसीबतें और समस्याओं का जब लहर उठ रहा था, यीशु आराम कर रहे थे ना। वो क्या बता रहे हैं? जो मैं कर रहा तुम भी करो, बोले आमीन। जो मैं कर रहा तुम भी करो, बोले आमीन। लिखा है मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ बैठाए गए। मैं बैठा हूं, तुम भी बैठो, आमीन। एक दिन मैं इस बात को गवाही के रूप में बताया था कई बार, आज फिर से बता रहा, फिर विश्राम देंगे। एक जगह पे गड्ढा खोद रहे थे हम, बहुत मिलकर काफी देर से गड्ढे खोद रहे थे और मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, पसीने छूट रहे हैं और जो फावड़े होते वो भी साथ नहीं दे रहा था, उससे भी थोड़ी मिट्टी खोदी जाती थी बस। और सिंहासन है सामने में ही, यीशु बैठे हुए हैं उसमें, सफेद वस्त्र पहन के दमकते हुए चमकते हुए, चेहरा सुनहरा दिख रहा है सोने के समान, और नजर नहीं आ रहा चेहरे पे उनकी आंखें, उनके नाक जैसे हम बना देते चित्र में, ऐसा कुछ नहीं। वहां सुनहरा चेहरा झलक रहा है, सफेद कपड़े में दमकते हुए सिंहासन पे बैठा हुआ। अब मैं खोद रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं खोद रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं जोर जोर से खोदने लगा। मैं सोच रहा हूँ मैं जोर जोर से खोदूंगा, मेहनत करूंगा और मिट्टी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मेरी मेहनत को, परिश्रम को देख के यीशु शाबाशी देंगे, उनको खुशी हो रही होगी, उनको अच्छा लग रहा होगा। ऐसा मैं प्रभु को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उनके देखते हुए मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रभु देखे और मुझको आशीष मिले। प्रभु का आवाज वहां मेरे कानों में आया। यीशु वहां पर से कहते हैं, बेटा उठ, गड्ढे से बाहर आ और यहाँ मेरे साथ बैठ, आमीन। प्रभु की उपस्थिति में उस दर्शन को वैसे ही बता रहा जैसे मैं देखा। हालेलुया। आज से 7 और 8 साल पहले देखा था, ये चर्च करने से पहले मैंने देखा था। हालेलुया। तो उसने कहा, बेटा गड्ढे से बाहर आ, उठ और मेरे साथ बैठ और बोल कि गड्ढा खुद जाए, आमीन। बस आप यीशु को फॉलो करो बस। और मैंने कहा वहां बैठकर कि गड्ढा खुद जाए, आमीन। और जानते हैं जितना गड्ढा खुदना था उतना गड्ढा खुद जाता है। और मैं देखता हूँ मिट्टी को कौन बाहर किया, पता नहीं। अंदर कौन उतरा था, पता नहीं। फावड़े किसने चलाया, पता नहीं। लेकिन गड्ढे खुद गए थे, बोले यीशु मसीह की। ये पता था, ये देख लिया मैंने, बोले आमीन। और उस समय से एक बात मैंने समझ लिया, आपके बोलने में ही तो ताकत है, बोले आमीन। विश्वास से बोलने में ही तो ताकत है, बोले आमीन। आप जो भी विश्वास से बोलेंगे आपको परमेश्वर करके देंगे, बोले आमीन। जो भी विश्वास से घोषणा करेंगे परमेश्वर आपके लिए करते हैं, बोले आमीन। लिखा मन से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार कर तो तेरे लिए उद्धार निश्चित है, बोले आमीन। इस
बात को परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा बताया, मेरे भाई मेरे बहनों, समय बर्बाद करना छोड़िए, प्रयास करना छोड़िए, खुद से कुछ कर लूंगा ये सोचना छोड़िए, प्रभु के साथ बैठ जाइए, शांति से प्रार्थना में धन्यवाद कीजिए और कहिए समस्या टल गई यीशु के नाम से, पहाड़ टल जाए यीशु के नाम से, वो पेड़ जो श्राप का है जड़ से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके खत्म हो चुके हैं श्राप, अपने घराने का खत्म कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आपके भाई आपके बहनों का खत्म कीजिए यीशु मसीह के नाम में, जो अभी तक विश्वास नहीं किए यीशु मसीह के ऊपर, उनके ऊपर के श्राप के बंधन टूटेंगे, घोषणा शुरू कीजिए, उनके ऊपर के लगे बंधन टूटेंगे। आप इसी समय प्रार्थना शुरू कर दीजिए, सारे बंधन टूट रहे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बोले आमीन। क्योंकि इस टाइम लहू दीवारों पे नहीं है, इस टाइम लहू आपके मन पे छिड़काव किया गया, बोले आमीन। और जब मन पे छिड़काव हुआ है ना, आपके जुबान से सामर्थ्य निकलेगी, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, बोले आमीन। और आप और हम सब जिलाए गए हैं और उसके जिलाए जाने के द्वारा धर्मी भी ठहराए गए हैं, बोले आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं अपने जगह पर, बोले हालेलुया। प्रभु के जी उठने के लिए ताली बजाएंगे भाई। और जैसा वो जिलाया गया है, हम भी जिलाए गए हैं यीशु की महिमा के लिए, ताली बजाएंगे भाई। तो चमत्कार तो हुआ है, भले किसी को मालूम हो ना हो, कभी कभी अपने ऊपर किए गए चमत्कार के लिए भी प्रभु का धन्यवाद किया कीजिए ताली बजाकर, कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझको जिलाया, एक बहुत बड़ा चमत्कार आपने मेरे लिए किया है, बोले अभी मैं जिलाया गया हूँ। लाजर जब जिलाया गया ना, लोगों को बताता था हाँ मैं मर गया था, हाँ मैं मर गया था, हाँ मैं मर गया था। जवान जब जिलाया गया, विधवा का बेटा, वो बताने लगा हाँ मैं मर गया था, मुझको लोग लेकर जा रहे थे लेकिन यीशु जिलाया। यह एक बेटी, उसका परिवार बताने लगा कि हाँ वो बेटी मर गई थी, वो बेटी करे हाँ मैं मर गई थी लेकिन यीशु ने मुझको जिलाया। इस समय आप जीवित लोग हैं, बोले आमीन। क्रूस की कथा ने आपको जिंदा कर दिया है, बोले हालेलुया। और शैतान को शर्मिंदा कर दिया, बोले आमीन। लेकिन शैतान चाहता है कि आप शर्मिंदा होते रहो। क्रूस की कथा को जिसमें यीशु मसीह जलाया गया है, आप उसको मत जानो। और बाइबल क्या कहता है, उसको जानना ही तो जीवन है, और यीशु कहता है अनंत जीवन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ठीक। कई बार मेरे भाई मेरे बहनों, आपका विश्वास क्या होता है, पास्टर आप कर ही दो ना प्रार्थना, आप कर ही दीजिए ना प्रार्थना। एक विश्वास कर लीजिए कि पास्टर आप प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जो कहेगा आप मान लो, बोले आमीन। हालेलुया, आमीन। इसको समझिए, आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि आप पास्टर आपके सामने 1 घंटे घुटने टेके, आप जो विषय दिए उसके, तभी आपको यकीन होगा, हो जाएगा ना फिर इतना में। तो अगर ऐसा है तो चलो ये भी करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको लिख के देना पड़ेगा कि हाँ अब हमको हो गया विश्वास, अब इस विषय के लिए नहीं करेंगे प्रार्थना। मान सकेंगे बात? कितने लोग तैयार हैं? चलिए प्रभु की उपस्थिति में मैं कह रहा, जितने विषय लेकर आए हो उस विषय को आप बताइए। आज 1 घंटे हम प्रार्थना करेंगे घुटने टेक के आपके लिए, प्रभु की आत्मा की मदद से। हालेलुया। लेकिन उसके बाद आप उस विषय को लेकर चिंता नहीं करना, उस विषय को लेकर फिर दोबारा आप चिंता मत करना, और न इस विषय को लेकर दोबारा आप प्रार्थना करना, बल्कि विश्वास कर लेना। है हिम्मत हम में, कर लेंगे इतना? नहीं होगा, और नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा। इधर तो करवा लेंगे 1 घंटा पास्टर अमर से प्रार्थना, फिर अब तो अमर भाई के पास आ नहीं सकते, आप दूसरे भाई को पकड़ोगे। समझ रहे? मतलब आप अपने आप को जांचिए मेरे भाई मेरे बहनों। बाइबल क्या कहता है, मांग प्रतीति कर तो तेरे लिए। हालेलुया। तो मैं आपके विश्वास के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं प्रभु की दया से, चलो। लेकिन इसके बाद भी हम और आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। समझ रहे मतलब को? हालेलुया। क्यों नहीं कर पा रहे विश्वास? क्यों पता है? ये विश्वास आपको करना पड़ता है, पास्टर को नहीं करना पड़ता। इसलिए एक जगह पे लिखा है, एलीशा बोला कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेने के लिए बोल दे। वो व्यक्ति बाहर खड़ा था, प्रभु का दास उससे मिला ही नहीं था। प्रभु का सेवक ये बात को कहता है जाकर उस व्यक्ति से कि प्रभु के दास ने कहा है आप जाइए 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा लीजिए। अब वो सोच में पड़ जाता है, बोलना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है, बरगलाना शुरू करता है। कहता है मैं तो सोचा था वो प्रभु का दास आएगा, मेरे कोड़ वाले जगह पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और मैं तब जाके ठीक होऊंगा, पर वो तो कहता है यरदन नदी में डुबकी लगा ले। और 1 सेकंड, वो तो मुझसे मिला भी नहीं, बाहर भी नहीं निकला, बाहर भी इतना टाइम नहीं किया आकर मुझसे मिलने में, दूर देश से आया, दूर राज्य से आया हूँ। हालेलुया। देखो उसकी बातें क्या क्या दिमाग में चल रही है। बोले यीशु मसीह की।
लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु का दास अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास करता है, ना कि आपके विश्वास पर विश्वास करता है। अपने भविष्यवाणी पे विश्वास करता है परमेश्वर, अपने भविष्यवाणी अर्थात अपने वचनों पे विश्वास करता है परमेश्वर। आपकी मेरी कही हुई बातें ऐसे है डोलते रहती है, मेरी और आपकी बातें ऐसे डोलते रहती है, अभी हाँ तो कभी ना, अभी ना तो कभी हाँ। हालेलुया, कभी हाँ कभी हाँ, कभी ना कभी ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसने कहा है वो आपके अपराध और पापों के कारण पकड़वाया गया तो आपको धर्मी ठहराया जाने के लिए जिलाया भी गया है। बोले आमीन। मतलब आप जीवित ही रहेंगे। बोले हालेलुया। भले आप मुर्दों जैसा हरकत कर लो लेकिन प्रभु कहता है आप जिला दिए गए। बोले हालेलुया। इसलिए चलो इस बात को जान चुके हैं तो प्रभु में अब जीवितों वाला काम करे। बोले आमीन हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा मेरे भाई मेरे बहनों, समझिएगा, सुनिएगा, सीखेगा। अब इस समय जब आपसे कुछ कहा जाता है, आप फ्री हो रहे हैं तो हो जाइए। बोले आमीन, रिसीव करके हो जाइए। पर कुछ लोग नए हैं ना, नए हैं इसलिए नए लोग आएंगे परेशान होते, चिंता करते हैं, उनके लिए करते हैं हम। बताए ना, अनार के आगे सामने एक अनार का चित्र रखना पड़ता है, आम के आगे सामने एक आम का चित्र रखना पड़ता है। किन के लिए? पहले दूसरे के बच्चों के लिए रखा जाता है। पर भाई जो 5-6 साल पुराने हो गए, 8-9 साल पुराने हो गए, उनको ऐसे पढ़ाया जाएगा क्या भाई? उनको ऐसे सिखाया जाएगा क्या मेरी बहन? बाइबल कहता है समय के अनुसार तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए। गुरु मतलब समय के अनुसार तो तुमको दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। 5 साल हो गया क्रूस के बारे में नहीं जानेंगे तो समस्या तो परेशानी तो फिर है ही है, बहुत बड़ा। हालेलुया। एक ही परेशानी है, ना वो मृत्यु, न शाप, न मौत, न दुष्ट आत्माएं, न बीमारी, न रोग। एक ही परेशानी है बड़ी वाली, और पता है क्या? वो हमारा अज्ञानता, जो क्रूस के बारे में नहीं जानते। और बाइबल कहता है जितने लोग क्रूस के बारे में जानेंगे वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बोले हालेलुया। ईस्टर को मनाने का मतलब ही यही है कि हर साल एक इंसान क्रूस के बारे में समझे, जाने, और 7 वाणी जो यीशु ने क्रूस पे चढ़े हुए कहा उसको मनन करके अपने आप को पहचाने। बोले आमीन। और उद्धारकर्ता को जाने। ठीक है भाई, चलो फिर कितने बिलीव करते हैं जो अभी हमने सुना है प्रभु ने हमारे लिए ऐसा ही कर दिया है? तो परमेश्वर के दास ने कहा जा नहा ले 7 बार। वो 7 बार नहाया और आपको पता आगे की कहानी क्या हुई। हालेलुया। अच्छा बताइए उससे फायदा किसका हुआ? प्रभु के दास का कि नामान कोढ़ी का? आप बताइए, प्रभु के दास का फायदा हुआ कि नामान कोढ़ी का? भाई अगर आपने वहां पर बाइबल को पढ़ा है तो आप बताइए किसका फायदा हुआ? नामान कोढ़ी का हुआ। कैसे हुआ बताइए? वो कोढ़ी था, शुद्ध हुआ। हालेलुया। उसने क्या ले लेकर आया था? धन दौलत, कपड़े वगैरह कीमती सब देने के लिए आया था। देने आया था कि नहीं? नामान। प्रभु के दास ने लिया क्या? नहीं लिया। बोले हालेलुया। फायदा किसका हुआ? किसका हुआ भाई? समझते जाइएगा ध्यान से, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर प्रभु का दास आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कह रहा होगा तो बाइबल से ही कह रहा है। बोले आमीन हालेलुया। और जब आप उसको मानते हैं तो फायदा किसका होता है? आप ही का फायदा होता है, आप ही का फायदा होता है। अच्छा है कि आप 2 शब्दों में ही आपको प्रभु आशीष दे दे। आमीन। अच्छा है कि आपको 2 मिनट में ही परमेश्वर आशीष कर दे। 1 साल के बजाय 1 महीने में आपको मिल जाए। प्रभु का धन्यवाद हम तो कर रहे हैं। हालेलुया। लेट लतीफ किसको पसंद है भाई? परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। लिखा हुआ है परमेश्वर विलंब से कोप करता है। प्रभु को देरी अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। इसको समझिए। तो जो आपको देना चाहता परमेश्वर, इंस्टेंट देना चाहता, अभी देना चाहता, भले ही बाद में वो प्रकट हो जाएगा लेकिन आपको अंदर में दिख जाएगा कि मैंने पाया है। बोले आमीन। आंखों को बंद रखें, हाथों को उठाएं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। सभी आंखों को बंद रखना है। जब प्रभु कह रहा है कि उसका लहू का छिड़काव कहाँ होना चाहिए तो आपको परमेश्वर ये भी बता रहा है। आमीन हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम आपको बंद रखें, प्रार्थना करते रहें। जितने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, मतलब उन लोगों ने पा लिया उद्धार, उन लोगों ने पा लिया शापों से मुक्ति, उन लोगों ने सारे बंधनों से आजादी पा लिया है। क्योंकि बिलीवर्स लोग, विश्वासी लोग जो यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, वो बंधे हुए नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, वो बंधे हुए नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, वो मुक्त हो चुके हैं, वो आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ये कहने के लिए आपसे कह रहा है कि मैं इस समय आपके लिए घोषणा करूं कि इस विश्वास के वचन को स्वीकार कर लीजिए और हाथ उठाकर कहें, मैं आजाद हूं, बोले आमीन। मैं स्वतंत्र हूं, बोले आमीन। मैं छुड़ाया गया हूं, बोले आमीन। मैं उठाया गया हूं, बोले आमीन। स्वर्ग में यीशु के साथ बैठाया गया हूं, बोले आमीन। और प्रभु की महिमा हो, मैं जिलाया गया हूं, बोले आमीन। हम जीवित लोग हैं, बोले आमीन। हम स्वर्ग के परमेश्वर के लोग हैं, बोले आमीन। हम स्वर्गीय लोग हैं, बोले आमीन। अब हम में कुछ भी शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक रूप से जिलाए गए हैं, हम आत्मा के द्वारा बचाए गए हैं, हम पवित्र आत्मा के संतान हैं, बोले आमीन। अब हम शरीर के संतान नहीं, हम पवित्र आत्मा के संतान हैं। अब हम शारीरिक नहीं है, अब हम आत्मिक है, लिखा हुआ है। और लिखा है आत्मिक लोगों को कोई परख नहीं सकता। हालेलुया। आप परखेंगे लेकिन आपको कोई परख नहीं सकता, बोले हालेलुया। उसके अभिषेक को जो आपको वचन सिखाता है, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप उसको ग्रहण कर सको। आप बोले कि प्रभु वो अभिषेक कर मुझ पे, जो मुझको ज्ञान सिखाता है, जो मुझको प्रार्थना सिखाता है, जो मुझको वचन सिखाता है। लिखा है तुम्हारा तो अभिषेक हुआ है उस आत्मा के द्वारा और तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, लिखा हुआ है आमीन। क्योंकि तुम्हारा तो अभिषेक हुआ है उस आत्मा के द्वारा, लिखा है। तो आत्मा अभिषेक करता है जो आपको ज्ञान सिखाएगा, बोले आमीन। हाथ उठाए, पूरे दोनों हाथों को जोर जोर से उठाए और पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु मुझको अपना ज्ञान, अपनी सच्चाई सिखा। मैं आज आपके ज्ञान और आपकी सच्चाई को सीखने के लिए यहाँ पर हाथ को उठाई हूँ। मुझ में काम कर, मैं आपको परमिशन देता और देती हूँ, मैं आपसे विनती निवेदन करता और करती हूँ, मैं आपको देता हूँ अनुमति, प्रभु मेरे ऊपर काम कर। पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, मुझ में वचन का ज्ञान को प्रचार कर, मुझ में वचन के प्रचार को कर, मुझ में ज्ञान के प्रचार को कर। मुझे मेरी प्रार्थना सुना, मुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बता, मुझे सुन और मेरी बातें खुदाबंद, मुझे बड़ी बड़ी बातों को सिखा, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे कठिन बातों को बता। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको ज्ञान सिखाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको वचन सिखाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर आपको प्रभु की बड़ी बड़ी बातें बताएगा। आपको परमेश्वर एक एक वचनों का भेद बताएगा, भेद बताएगा, भेद। मैं कहा आपके एक लोगों को भेद बताएगा मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के एक वचन छुड़ाता है, परमेश्वर के एक वचन गड्ढे में से निकालता है। बाइबल कहता है प्रभु अपना वचन भेजकर आपको उस गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया। प्रभु आपको गड्ढे में से निकालेगा। प्रभु अपने वचन को भेजकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में यीशु का लहू का छिड़काव किया जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके मनों में यीशु का लहू का छिड़काव कर रहा है। आपके अपने मनों में स्वीकार करें यीशु का लहू को, उसका लहू आपके मनों में छिड़का जा रहा है, बोले आमीन। और लिखा यीशु के बलिदान जो एक ही बार का बलिदान है, जिसके द्वारा आपको मिला है अनंत रिहाई, बोले आमीन। अनंत छुटकारा, बोले आमीन। अनंत उद्धार, बोले आमीन। अनंत मुक्ति, बोले आमीन। जिसका अंत नहीं है वो मिला है जीवन, बोले आमीन। हालेलुया। रिसीव करे, रिसीव करे। बाइबल कहता है रिसीव करे, बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरी बातें नहीं टलेगी। हम इंसान है, हमारी बातें उठती बैठती बदलती है, चलती फिरती रहती है, ठोकर खाती रहती है, पर बाइबल कहता है मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, यीशु की बातों पे मन लगाना। यीशु की बातें जीवन देगी, यीशु की बातें आजाद करेगी, यीशु की बातों से स्वतंत्र होंगे, यीशु की बातों से लिखा तुम नाश नहीं होगे। हालेलुया। लिखा बचाए जाओगे, बोले आमीन। शारीरिक रोटी आपके शरीर को ताकत देता है, जीवन की रोटी को खाइए, बोले आमीन। आपकी आत्मा को बल मिलेगा, बोले हालेलुया। आपकी आत्मा को ताकत मिलेगा, बोले आमीन। लिखा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हालेलुया। ये गवाही देता है कि हम उसके संतान हैं। इसलिए लिखा है ना बल से होगा ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा, बोले आमीन। आने दीजिए उसकी आत्मा को काम करने के लिए। हमारे भीतर वचन को लेकर आ रहा है वो, बोले आमीन। आपके भीतर वचन को लेकर आ रहा है, बोले आमीन। वो यीशु से सुनता है और रात को आकर सुनाता है, बोले आमीन। वो यीशु से आकर सुनता है और आपको आकर
ज्ञान बताता है, बोले आमीन। और यीशु से जो कुछ भी आपने सुना होगा कभी, यीशु की बातों को आपको याद दिलाता है मेरे भाई मेरे बहनों। वो कहता है यीशु ने ये बातें तेरे लिए कही है, यीशु ने ये वचन तुझसे कहे हैं, यीशु ने ये बातें तुझको बताने के लिए कहा है, यीशु ने ये बातें तुझको बताने के लिए मुझको भेजा है, बोले आमीन। ताकि तुम पूरा सच्चाई को जानो, बोले लिखा है, बोले आमीन। ताकि तुम पूरा सत्य को समझो, बोले आमीन। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है आप लोगों के लिए। प्रभु ने आपको जिलाया है, बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपको जिंदा किया है, बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की प्रभु ने आपको जिलाया है मेरे भाई मेरे बहन, मेरे प्रिय लोगों, बोले आमीन। हम जीवित खुदा के जीवित संतान हैं, बोले आमीन। आपका परमेश्वर जिंदा है और आप भी जिंदा है, बोले आमीन। जैसा वो है स्वर्ग में, वैसा हम हैं इस धरती पर, बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की, बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप सीखेंगे आज के बाद, बोले आमीन। लिखा है फिर आपको कोई नहीं सिखाएगा कि प्रभु को पहचान। लिखा है बड़े से छोटे सब पहचान चुके रहेंगे यीशु को। लिखा है बड़े से छोटे सब जान चुके रहेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। कोई ये कहते हुए नहीं फिरेगा कि प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान। और मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु को पहचानो। लिखा है सब छोटे से बड़े तक पहचाने। वजह क्या है? क्योंकि आप एक एक लोग पवित्र आत्मा के सिखाए हुए लोग एक एक दूसरे की एक एक लोगों की मदद करेंगे। आमीन। हालेलुया। और सच्चाई से ही सच्चाई आजाद किया जाता है, बोले हालेलुया। सत्य ही सत्य को क्या करता है? प्रमाणित करता है, बोले आमीन। लिखा है कोई भी बातें 2 या 3 की गवाही में पक्की ठहरती है, बोले आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, लिखा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, इसलिए हमारी आंखें खुले, हम क्रूस को देखने वाले लोग ही दूसरों को क्रूस दिखा सकेंगे। हालेलुया। क्रूस से उद्धार पाए हुए लोग ही दूसरों को क्रूस के उद्धार के पास ला सकेंगे। हालेलुया। वरना धरती पे और कितने सारे तरीके हैं उद्धार पाने के। लोग उसमें लिखा है चौड़ा है वो रास्ता जिसमें अनगिनत लोग जा रहे हैं और भीड़ की भीड़ जा रहे हैं और उसमें नाश हो रहे हैं, लेकिन सकरा रास्ता है जिसमें थोड़े से लोग जा रहे हैं और वो रास्ता क्रूस की ओर ले जाता है। वो रास्ता क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह की ओर ले जाता है। वो रास्ता क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह को दिखाता है। आइए उसे सकरे मार्ग से प्रवेश करें। लिखा है जो जीवन को पहुंचाता है, बोले आमीन। हालेलुया। दोनों हाथों उठा के ताली बजाएंगे भाई, बोले यीशु मसीह की, बोले हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की संगति के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी छूट चुके थे श्रापों से, पर इस समय आप लोगों ने जान लिया है और बहुत सारे लोग आज छूटेंगे और छूटे हैं और छूट गए हैं, बोलेंगे आमीन। प्रभु की संगति में बैठे और उसके देह और उसके लहू को समझे, बोले हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए है भाई, जीव जंतुओं के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, सूरज और चांद के लिए नहीं है। हालेलुया। वो लहू वो देह जो हमारे लिए दिया यीशु ने, वो मेरे और आपके लिए, आप उसको ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आशीष का तेल और पानी अलग है। वो आशीष तेल पानी है जब इसको आप छिड़कते हैं घर पे, परिवार पे, किसी चीजों पे, लेकिन यीशु का लहू केवल और केवल आप लोगों के लिए, उसको आप कहीं और नहीं दे सकते। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, उसने अपना लहू बहाया क्रूस पे, और यीशु ने अपने लहू को किसको दिया? चेलों को, बोले चेलों को। इस समय प्रभु भोज में आप लोग बैठेंगे, ना कि आपके साथ दीवारें, ना कि आपके साथ आपके कूलर फ्रिज, ना जीव जंतु, ना पशु पक्षी। इस समय प्रभु भोज में कौन बैठता है? प्रभु के साथ आप। इसलिए समझिए यीशु का लहू किनके लिए है? आमीन। इन बात को दिमाग में रखिए और यीशु का लहू को सही जगह पे यूज कीजिए, बोले हालेलुया। उसके बाद देखेंगे परिवर्तन अपने लाइफ में, बोले आमीन। मिरेकल्स देखेंगे, बोले आमीन। बहुत चमत्कार बाइबल तो तय कर दिया है, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, लिखा हुआ है, बोले आमीन। और वचनों को चिन्ह के द्वारा दृढ़ करता रहा, बोले हालेलुया। गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रभु भोज की तैयारी करेंगे। जब प्रभु भोज की तैयारी करें, आप लोग अगर फ्रेश होकर आना चाहेंगे आ जाइए जल्दी से, 5 मिनट हम सब भाई लोग तैयारी करेंगे।